होना चाहिए, कहीं और नहीं। That's I just like to say that. Thanks guys. बहुत ही अच्छे अपने यहाँ पर पॉइंट शेयर किए और मुझे लगता है जब एक्सचेंज इतना आगे जाके सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरी कम्युनिटी भी बहुत आगे जाके सपोर्ट करेगी। और जैसे कि आपने कहा यहाँ पर कि 2-3 मंथ्स यहाँ पर क्या कि कंटिन्यू चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल ये जब तक चलना चाहिए जब तक इसको गवर्नमेंट 30% से यहाँ पर और या फिर जो बाकी की क्लियरिटी है जो बाकी की जो हमारी यहाँ पर एक तरीके से मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती तो हमें यहाँ पर ये कंटिन्यू करना है। और इसके अंदर ऐसा भी टाइम आएगा कि जहां पर हमें बिल्कुल लगेगा कि देखो कुछ नहीं हो रहा है, इस ट्वीट से, इस ट्रेंड से कुछ नहीं हो रहा है या इस पटिशन से कुछ नहीं हो रहा, तो हमें कहीं गिव अप नहीं करना है। और सारे इन्फ्लुएंसर यहाँ पर एक साथ हैं, जैसे आपने कहा कि सारे एक्सचेंजेस हम एक साथ हैं। यहाँ पर वजीर एक्स अलग नहीं है, कॉइनडीसी एक्स अलग नहीं है, जेपे अलग नहीं है। अल्टीमेटली क्या है कि जब सारे एक साथ यहाँ पर मिलकर काम करेंगे जब भी कुछ हो पाएगा। एडी भाई का चैनल अलग है, संदीप भाई का चैनल अलग है, कासिफ भाई का अलग है, सब अलग अलग यहाँ पर काम क्रिप्टो के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब हम यूनाइटेड होकर यहाँ पर काम करेंगे। और बाकी यहाँ पर आप कासिफ भाई का पॉइंट लेंगे क्योंकि काफी देर से हैं कासिफ जी, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कासिफ जी से डिटेल में लीगल वाली चीजें। पुष्पेंद्र भाई, कैन आई कम इन? यस सर, यस सर। Hi, good evening everyone. I just want to know what percentage are we looking for, because being someone from different fraternity, I'm from the media, so I mean we have been receiving a bombard messages about the crypto taxes as well. Few of them saying that the crypto taxes should be lower. Few saying that I mean we need more clearance towards this persona. And I mean I want to know from the influence and the person who has been running the show, what percentage we are talking about and what should be done, because we can go ahead and arrange a walkthrough one by one to the concerned department in Indian government. So, I mean, can anyone suggest us or anonymously any figure that we can talk about to the government? I mean, this is what the Indian investor are looking forward. Any numbers that we have come up anonymously? I think Kasif ji and CL Love Sharma will be a right person. देखिए अनुराग जी, या एक चीज काशिफ भाई एक बार मैं ऐड कर देता हूँ। अनुराग जी, एक तो हमने ये जो पिटीशन है ना, इसके अंदर कम्युनिटी के जो इनपुट्स हैं, उनके जिन चीजों को लेके क्वेश्चंस हैं और जो वो चीज चाहते हैं, वो हमने इस पिटीशन के अंदर पूरे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। तो एक आप इसको देख सकते हैं, इफ यू कैन लुक इनटू दिस विल बी रियली हेल्पफुल। एंड काशिफ भाई अब आप इस पे प्लीज ऐड करिए और शेयर भी कर देना अनुराग जी। आदि भाई बोलो, भूलिए हम। या अगर आप शेयर भी कर देते हैं, बी रियली लाइक वो ज्यादा बहुत बढ़िया है। श्योर डेफिनेटली जी। अनुराग जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आपके इस कंसर्न के लिए और आप इस ट्विटर स्पेस में आए। आपके यहाँ पे प्रेजेंट होने से ये एहसास होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से पहले क्रिप्टो को देखा करता था और अब जो देखता है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम में से कई इन्फ्लुएंसर्स हैं और ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर्स किसी ना किसी मीडिया आउटलेट पे हम जाते हैं आजकल, और हमसे सही तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, हमें मौका दिया जाता है। पहले इस तरीके का मौका नहीं मिलता। तो पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा मेन स्ट्रीम मीडिया का, और जितने भी जर्नलिस्ट इस टाइम जो इस ट्विटर स्पेस में सुन रहे हैं उन सबका बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज उन इंडस्ट्री का सही नैरेटिव बनाने में उनकी एक बहुत अहम भूमिका है। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द क्रिप्टो कम्युनिटी। आज जो दिन हुआ है ये बहुत हिस्टोरिक डे है। आज की डेट पे हमने कभी भी लाइफ में आज से पहले ये नहीं सुना था कि कोई कॉपर कम्युनिटी होती है। कभी आपने सुना है कि सिल्वर की कोई कम्युनिटी है, गोल्ड कम्युनिटी, स्टॉक्स कम्युनिटी? कहीं पे भी आज से पहले आपने कम्युनिटी वर्ड जो है ना, इसको आपने सिर्फ सुना था किताबों में। अगर आप देखो तो क्रिप्टो कम्युनिटी एक्चुअल में कम्युनिटी है, ये एक फैमिली है। अगर आप देखिए यहाँ पे कोई, आपने एडी से बात करी, एडी ने क्या बोला कि ये मेरा पिटीशन नहीं है, ये पिटीशन हम सबका है, सारे लोगों ने इसके अंदर इनपुट दिए, सब लोगों का ये पिटीशन है। कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने मुझे फोन किया कि वो एडी से बात करा दीजिए, एडी का नंबर दे दीजिए। आज दोपहर एक इंसिडेंस हुआ जिसमें मैंने एडी को बोला, एडी वो एक पर्टिकुलर न्यूज आउटलेट का आदमी तुम्हारा नंबर मांग रहा है, दे दूं? उसने बोला, काशी भाई ये मेरी पिटीशन नहीं है, ये आपकी पिटीशन है, आपको जो बोलना है आप बोलो, मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें जब आती हैं तो एक एहसास होता है कि आप कितने एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए हैं, ठीक है, कितने एक दूसरे के साथ है। देखिए
यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि क्रिप्टो कम्युनिटी टैक्स को अबॉलिश तो कहीं मतलब इस तरीके की भूमिका या इस तरीके का ख्याल अगर किसी के दिल में आ रहा हो कि क्रिप्टो कम्युनिटी टैक्स देना नहीं चाहती है, बिल्कुल ही गलत है। हम यहाँ पे आपने देखा होगा कितने जिम्मेदारी से जो चीज ट्रेंड हो रही है रिड्यूस क्रिप्टो टैक्सेस, राइट। ये चीज नहीं ट्रेंड हो रही कि अबॉलिश क्रिप्टो टैक्स। आप ये देखिए कि आप जिम्मेदारी देखिए कि हम ये नहीं कह रहे, कोई भी यहाँ पे इंसान इसके अंदर ये नहीं कह रहा है कि भैया टैक्स हटा दो। टैक्स एक बहुत इंटेग्रल रोल है हमारे देश को प्रोग्रेस करने के लिए। होती है या मुझे कोई किसी तरीके की पॉलिसी बनानी है या अरित्रा जैसे यहाँ पे अपनी एक्सचेंज के लिए पॉलिसी बनाते हैं, तो वो इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। वो ये देखते हैं कि यार अच्छा इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, मेरे आसपास की एक्सचेंजेस क्या कर रही हैं और बाइनेंस क्या कर रहा है, इंटरनेशनली एक्सचेंजेस की बेस्ट स्टैंडर्ड पॉलिसीज क्या है, वो क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर इसको एक ऐसा एसेट माना जाता है और जब टैक्स की बात होती है तो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0% से लेके 20% तक और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 0 से 35% तक और लॉन्ग टर्म जो है वो 0 से 20% तक। और उसके बाद वहां पे जो इनकम स्लैब है इंसान का उस हिसाब से टैक्स लगता है और अगर उसको फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ क्रिप्टो में तो वो भी वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। कनाडा के अंदर भी सेम है, कनाडा के अंदर भी आपका जो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी जो आपका इनकम स्लैब है आपका उस हिसाब से टैक्स लगता है। वहां पे भी इसको कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से कैलकुलेट होता है, राइट। और उसके बाद आप आ जाओ स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर भी इसी तरीके का ट्रीटमेंट है। आप जर्मनी के अंदर आ जाओ, जर्मनी के अंदर टैक्स ही नहीं लगता। अगर आपने 1 साल से ऊपर होल्ड करके रखा है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने 1 साल से कम समय में बेच दिया तो आपको टैक्स लगेगा। पोर्चुगल चले जाओ, पोर्चुगल में टैक्स नहीं है क्रिप्टो पे। आप थाईलैंड चले जाओ, थाईलैंड में नहीं है। ठीक है, तो काफी सारे प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं जो जो ये कह रहे हैं कि यार एक नई इंडस्ट्री है, एक अगर टेक्नोलॉजी है, लोगों का इसके अंदर रुझान बढ़ रहा है, चलो इसे इवॉल्व होने देते हैं, इसकी रिंग फेंसिंग कर लेते हैं, टैक्सेस वाला काम अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा इसे और बड़ा होने देते हैं, फिर इसके अराउंड कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि फ्यूचर में चल के अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो हमारे पास दो चीजें हैं। हमने कहावत सुनी थी कि एक सोने की मुर्गी होती थी, सोने की मुर्गी में अंडा देती थी हर डेली। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना यार इसके सारे अंडे एक ही साथ निकाल लूं। ठीक है, तो उसने जब खोला तो उसको जब मुर्गी को मारा तो सारे अंडे एक साथ निकाल पाया क्या? नहीं। तो सिमिलरली एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर उसकी हम रिंग फेंसिंग बहुत टाइट कर देंगे, ठीक है, उसके अंदर अब क्या आपको क्या लगता है, क्या 30% टैक्स देने के लिए नए लोग क्रिप्टो में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर कोई इंसान है उसको स्टॉक्स में डील करना है और क्रिप्टो में डील करना है, उसके बाद दो ऑप्शन है, वो कहाँ जाएगा? वो क्रिप्टो में आएगा ही नहीं। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि जो क्रिप्टो के जो प्लेटफॉर्म्स है
they are going to grasp for oxygen, क्योंकि क्रिप्टो को इनकम ट्रेडिंग से आती है, ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स डिप होंगे, नए लोग एंटर नहीं करेंगे, तो ये पूरा इकोसिस्टम तो ऑलरेडी टैक्सेशन एक तरीका है जिससे आप इसको किल कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री को जब एक तरफ आप कह रहे हो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट है, तो आपके पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सेक्टर्स हैं, आप जिस तरीके से इक्विटीज और कमोडिटीज को आप डील करते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हो। तो ये पॉइंट है। Thank you so much, Kashif, for sharing these information. But anonymously, अगर हम एक certain figure पे आ जाते हैं जहाँ पे आपके इन्फ्लुएंसर जितने भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं अपना एक सर्वे करके, because government would be ready to reduce that or maybe coming up with a certain things which can be implemented. हर जितने भी अध्यादेश आते हैं उसमें एक अमेंडमेंट का स्कोप होता है हमेशा किसी भी प्रोग्राम को लेकर, और सच एज क्रिप्टो को जो कहा जाता है, इट्स अ वेरी वोलेटाइल मार्केट। इवन दो वी बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशन फ्रॉम दैट एंड यूजर्स कि हमारे साथ सर्टेन कॉइन्स को लेकर फ्रॉड होते हैं, हमारे साथ इन्फ्लुएंसर के थ्रू फ्रॉड होते हैं, चाहे वो NFT के नाम पे हो, चाहे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से हो, तो उन सबको भी रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक बड़ा चैलेंज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी एक्सचेंजेस हैं currently functioning in India, there are certain things which needs to be regularized from the government and from them as well. Last time I heard or bombard messages थे about WazirX, few end user weren't able to withdraw their amount which they got it from certain trades. तो इस टाइप के भी जो आपकी अपनी एक कम्युनिटी है, इसके थ्रू भी कई सारे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं थ्रू द एंड यूजर्स, जिसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अनुराग जी, मैं आपसे एक सॉरी मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट। हम बात इनकम टैक्स की कर रहे हैं ना, तो या क्रिप्टो टैक्स की कर रहे हैं, राइट? तो जो कासिम भाई ने बोला, मेरे हिसाब से वो ये बोल रहे हैं कि फ्रॉम कम्युनिटी हमारे नंबर देने से पहले तो कुछ होगा नहीं कि नंबर दे दो, और नंबर देने की बात भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने बोला है या हम बोल रहे हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, बिजनेस टैक्स हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, उसके अंदर आप क्रिप्टो कर दो। अलग से हम क्यों कर रहे हैं क्रिप्टो को? पहले क्वेश्चन तो आप क्रिप्टो को अलग ही क्यों कर रहे हैं? क्रिप्टो एज सच, अगर क्रिप्टो टैक्स की बात आ रही है तो इट शुड बी लाइक टैक्स एज लाइक इधर कैपिटल गेन्स, अगर आप होल्ड कर रहे हो और बाद में बेच रहे हो, आप स्टॉक सेल करते हो, या फिर बिजनेस इनकम अगर माइनिंग करते हो, या फिर अगर आप क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करते हो। जो बाकी दूसरा है वो फिर गवर्नमेंट इसलिए चाहे जब रेगुलेशन करेगी एक्सचेंज को तो उनके लिए भी कुछ करेगी। लेकिन कासिफ भाई प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम कोई नंबर नहीं दे रहे, बल्कि हम यही बोल रहे हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर क्रिप्टो को लेके आओ, राइट? बिल्कुल सही बात बोली। और अनुराग जी, इसमें सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस इनकम ट्रीट होती है। अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे आया है तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस तरीके से आप स्टॉक्स में डील करते हो। और अगर कोई बंदा इनकम अर्न करता है, फिर उसका जो इनकम स्लैब है, जिस इनकम स्लैब में वो फॉल करता है, उस हिसाब से उस पर टैक्स लगे, और अगर उसे कोई लॉस हुआ है तो उसे वो कैरी फॉरवर्ड कर सके। बस इतनी सी बात है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हुआ क्या अनुराग जी, इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि जब 30% टैक्स फ्लैट आप लगा रहे हो, तो आपने अमीर को भी उस लाइन में लगा दिया, और एक जो गरीब आदमी है जिसको जो 50,000 रुपए लेके आया है वो भी उसी लाइन में खड़ा है, और जिसके पास 50 करोड़ रुपए है वो भी उसी लाइन में खड़ा है। 50 करोड़ वाले को 30% देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस स्लैब में था ना। लेकिन जो 50,000 रुपए वाला है, उसकी प्रॉब्लम को सोचो। ये पहली बार ऐसा होगा, ये हिस्ट्री में पहली बार होगा, इंडिया की हिस्ट्री में, कि अमीर आदमी और गरीब आदमी दोनों एक ही कतार में उसी हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। हाँ, अगर आप इसको गैम्बलिंग ट्रीट कर रहे हो फिर तो बात ही खत्म हो गई, अगर आप इसको लॉटरी ट्रीट कर रहे हो तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये गैम्बलिंग और लॉटरी नहीं है, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर आप डिफाइन कर रहे हो, तो जब आप भी कहीं ना कहीं जब मान रहे हो कि ये डिजिटल एसेट है, अदरवाइज आप एसेट का नाम नहीं देते ना, आप सीधा बोल देते कि स्पेकुलेटिव टोकन्स का नाम दे देते, तो समझ में आता है कि हाँ शायद ये गैम्बलिंग वाले कोई टोकन्स हैं। लेकिन जब आप एसेट
बोल रहे हो, तो एसेट का तो मतलब यही होता है कि आप इसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हो एक तरफ, और बिल्कुल सही, एग्जैक्टली कासिम मैं भाई, यहाँ पे कासिम भाई की बात है, मैं वही एग्जांपल चाहता देता हूँ। हूँ ऑल ऑफ यू, अगर मतलब बीइंग इन्फ्लुएंसर्स और द वन हु केयर्स अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, कोई स्ट्रक्टिव थिंग्स लेके आज इस पे हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं और अपनी बात हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा कुछ आप अपने में ही अगर कोई कमेटी बनाते हैं, मान लीजिए हम भी कल को अगर बात करते हैं किसी से और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रीजन बिहाइंड दिस 30% टैक्सेस, और हम इस पे कहाँ तक अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो इसका कोई स्ट्रक्टिव अगर हम लोग बना सकते हैं, so I would completely welcome on my platform wherein we can go ahead and take race towards someone who is a concerned department or who can go ahead and make decisions. अगर ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं, so I would welcome all of you. और thank you so much Pushpinder ji giving me a platform to tell you about things that mainstream media also care about, that public domain are interested about the cryptocurrency, and I mean in a certain way they are happy as well. The government petition, I think most of the points are mentioned there. Anyway, can you please share the link? वो petition का एक बार. So if you check that now, there are like points, and we are focusing on those points right now. We're taking baby steps for now, one step at a time, and we are focusing on those points. Once those are handled, then we'll maybe move to next one. But anyway, if you share कर सको, if you can share the. हाँ, मैंने शेयर कर दिया ये. Thanks. And if I can quickly add for Anurag, since you mentioned that, we do have an industry group which works together, जो एक साथ काम करते हैं. It's a group called BACC under IMA, which has my company WazirX, which has all the other exchanges, which have international exchanges also. Last year जब ban हुआ तो उसके पहले भी we worked together. अभी भी we are going to, the same group is going to get together. So I'll request some of them if they can come on your show and talk about this. It will really help. So let me take this one. As you mentioned that there is a scam happening and no one knows about crypto and they are investing. So let me take this one. As Aritra mentioned that obviously there is a committee and there is an association for crypto industries already there, that all the crypto companies and NFT companies are inclined to when it comes to regulation. Apart from this, when it comes to scams, again, that you were taking like orders are not getting executed. So there is like again supply and demand thing that is happening over particular exchanges. This is one thing. Apart from this, when it comes to spreading up, the certain incident, I'm understanding there are a lot of things which is being taking place. Some are bad, some are good. But since we are talking about things which needs to be rectified, so I just mentioned the point that fair enough. Your point taken well. Your point taken well. So apart from this, like what we did to educate the complete crypto community, like what we realized like within a crypto exchange, and we didn't like think कि हाँ ये हमारे लिए beneficial होगा, like with like sort of like responsibility, corporate social responsibility, we launched one free blockchain course. Apart from it, like irrespective of that course, we are going to like every single spaces and trying to connect with the community, like what sort of issues they are having, whether it's about banking transfers, whether it's about like their orders are not getting executed and what's the reason behind it. So we are talking about like from technical issues to communication issues to awareness issues. We are trying to fulfill every issues when it comes to the community. We are spreading every single words. But again, the same thing when it comes to regulation, we are trying to make sure कि जो भी हम चाह रहे हैं वो जो कम्युनिटी है या फिर गवर्नमेंट है उनके पास वो सारी चीजें जानी चाहिए कि ये एग्जैक्टली है क्या. भाई ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, कोई रैंडम चीज आके कोई एमएलएम नहीं चला रहा, कोई एलएम की यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो या उसके बाद फिर आप जो पहले वाले इन्वेस्टर उनको ज्यादा मिलेगा, बाद वालों को कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है जो कि एक अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज ब्लॉकचेन. उसके ऊपर पूरा काम चल रहा है और हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टर है वो अवेयर हो उससे
before investing, that guy should know about it, like. एक्चुअली यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अभी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन अभी भी इंडिया के लिए बिल्कुल न्यू है और यहाँ पर अवेयरनेस की अभी भी बहुत सारी कमी है। जैसे कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि लोग ट्वीट करते हैं कि मैंने यहाँ पर जो बिटकॉइन का एड्रेस था उसको या उसकी जगह मैंने यहाँ पर दूसरे एड्रेस के ऊपर मनी भेज दी। मैंने यहाँ पर क्या है कि कोड डालना भूल गया मैं यहाँ पर, या मैंने टैग डालना भूल गया। तो ऐसे केसेस भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पर क्या है कि एक्सचेंज की तरफ से कमी नहीं होती। और तो अभी यहाँ पर सभी यहाँ पर अपने लेवल के ऊपर एक नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं। और मेरी आपसे भी बात हुई थी दिसंबर के अंदर कि यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ शो करो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लेवल के ऊपर अभी ये इंडिया के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे यूजर्स क्या है कि यहाँ पर हाइप के अंदर आए हैं, फोमो के अंदर आए हैं कि देखो यहाँ पर एलोन मस्क का ट्वीट आ गया डॉज कॉइन के ऊपर। और कई सारे यूजर ऐसे भी हैं जो क्या है कि ये डॉज कॉइन को जानते हैं लेकिन बिटकॉइन को नहीं जानते। मतलब इस लेवल के ऊपर यहाँ पर एक फोमो के अंदर यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया और आप सभी लोग इन्फ्लुएंसर ये चीज एड्रेस करनी है गवर्नमेंट को कि दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ मनी मेकिंग बिजनेस ऑल द टाइम। आई थिंक जो अथॉरिटीज की तरफ से आया है कि दे आर मेकिंग एन नंबर ऑफ अमाउंट्स इन एवरी ट्रेड, दैट इज ये परसेप्शन जो है ये आई थिंक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और इसको थोड़ा बेहतर तरीके से हमको टॉप यूजर से एंड यूजर तक सबको ये बताना पड़ेगा कि दिस इज द रिस्क और दिस कैन बी डन एज वेल, और इसमें ट्रेड पे नुकसान होता है और इस ट्रेड में इतना फायदा होता है। इफ यू आर कमिंग इन क्रिप्टो करेंसी ओवरनाइट बिकमिंग अ बिलियनियर, आपके दिमाग में अगर ये चीज है तो दिस इज नॉट हैपनिंग। आई मीन एटलीस्ट जहां से मैं देख रहा हूँ इट्स अ स्टेबल मार्केट जैसे हमारी शेयर मार्केट है और एनी अदर डिजिटल मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग वेयर फाइनेंशियल इन्वॉल्व। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मेंशन करनी होगी वो चाहे एंड यूजर के लिए हो जो अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है या करने की सोच रहे हैं, या गवर्नमेंट तक, आप लोगों को एज इफ यही चीजें समझानी है अच्छी बेहतर तरीके से। वट एवर द प्लेटफॉर्म यू गाइस यूज, और आप एक अनोनिमसली डेटा लेके आए उनके पास या फिर एक सर्वे करवाएं या लोगों से पटिशन करवाएं, यही पॉइंट आप लोग को प्रूव करने हैं कि इस जिनके या कुछ ऐसी डिबेट्स होंगी जिनसे काफी कम्युनिटी को हेल्प मिलेगी। आज के टाइम में अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया के हर स्टेट के अंदर हर सिटी के अंदर एक एमएलएम प्लान चल रहा है और वो क्रिप्टो वाला ही चल रहा है। दिस विल बी अ नेक्स्ट बिटकॉइन। वहां पर ऐसे करके बहुत सारे बिटकॉइन बेचे जा रहे हैं, बहुत सारे टोकन बेचे जा रहे हैं जो कि क्या है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट भी नहीं है। अगर हम उनसे पूछते हैं, जब जाके डिस्कशन भी करते हैं कि अच्छा, वो बोलते हैं कि हमारे साथ में स्कैम हो गया, तो जब हम उस कॉइन को देखते हैं तो वो कॉइन मिलता ही नहीं है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो इस तरह की अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, यहाँ पर क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज वाली चीजें हैं। और इसी वजह से क्या है कि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मीडिया पर्सन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपकी दिसंबर के अंदर बात हुई थी, आपकी टीम से भी बात चल रही है और भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस से हमारी बात चल रही है। पर कासिफ जी यहाँ पर कई सारे चैनल के ऊपर जा रहे हैं, एडी भाई यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई चैनल के ऊपर होते हैं। तो वो क्या है कि एक तरीके से यहाँ पर, और हम ट्विटर स्पेस के जरिए यहाँ पर लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और काफी लोग इसको समझ भी रहे हैं। फिर उनको लगता है अच्छा, हमने स्कैम में इन्वेस्ट किया था, वो क्रिप्टो नहीं थी तो, और वो टोकन नहीं था, वो तो कुछ और ही था, वो तो क्या कि सेंट्रलाइज सिस्टम था। तो बाकी यहाँ पर और भी जो स्पीकर्स हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर अब कंटिन्यू करेंगे। बस ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट था। Pushpender, I just want to brief in what exactly Anurag has asked for a taxation point of view. My point is like the way we are like making it done for the reduction of crypto tax. The thing is, government has just brought in the taxation structure of 30% in a hush rush. वो 30% का tax structure नहीं है,
but they have lagged in the terms of classification. वो classification के साथ नहीं आए, whether we are treating it as an asset or whether we are treating it as a currency. See, we cannot treat the crypto as a currency. Why? The reason is because it is not backed by the government. So indirectly they are considering it as an asset, and they have already included the definition of virtual digital assets as per section 2. वो definition भी ला चुके हैं कि वो इसको asset consider कर रहे हैं. Now the thing is, if you are considering the crypto as an asset, then why you guys are charging it as a taxation of speculation income? क्योंकि 30% का जो स्लैब होता है दैट वुड नॉट स्पेकुलेशन 115 सेक्शन 115 बीबीएच होता है आपका, जिसमें क्या होता है कि स्पेकुलेशन से जो आपकी इनकम जनरेट होती है, लॉटरी से जो इनकम जनरेट होती है, उस पे हम 30% का टैक्स लगाते हैं विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड. ठीक है. बट द थिंग इज, इफ यू आर इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड यू आर नेमिंग इट एज एन एसेट, देन व्हाई यू आर टैक्सिंग इट एज अ स्पेकुलेटिव इनकम? You should be giving two options to the investors और जो भी ट्रेडर कम्युनिटी है, उनको दो ऑप्शन दो. इधर यू आर गाइस आर लाइक जो गवर्नमेंट है वो दो ऑप्शन दे रही है स्टॉक के केस में, कि अगर आपका स्टॉक है स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपके पास दो ऑप्शन है. इधर इन केस यू आर ट्रीटिंग इट एज अ बिजनेस इनकम, ठीक है. दूसरा यू आर ट्रीटिंग इट एज अ कैपिटल गेन. आपके ऑप्शन है, अगर आप उसको बिजनेस की इनकम समझ रहे हो, ठीक है, एज अ स्टॉक, या दूसरा उसको कैपिटल गेन समझना चाहते हो. अगर कैपिटल गेन है तो आप दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 ईयर और 3 ईयर की ड्यूरेशन में. अगर आप इसको बिजनेस समझ रहे हो तो फिर आप ऐसे बिजनेस स्लैब के इनकम टैक्स हो. तो गवर्नमेंट शुड बी गिविंग टू ऑप्शंस टू क्रिप्टो कम्युनिटी. आपको दो ऑप्शन देने चाहिए, या तो आप इसको कैपिटल गेन मानो या तो आप इसको बिजनेस की इनकम मानो. रीजन बीइंग यू आर ट्रीटिंग इट एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट, बिकॉज इन द कनाडा इटसेल्फ द गवर्नमेंट ऑफ द कनाडा इज ट्रीटिंग इट एज अ कमोडिटी. क्रिप्टो को कमोडिटी मानते हैं, एंड कमोडिटी इज अ कैपिटल एसेट, एंड दे आल्सो हैव गिवन द टू ऑप्शंस. कनाडा की गवर्नमेंट दो ऑप्शन देती है, या तो आप इसको कैपिटल गेन मानो, फ्लैट टैक्स लगाएंगे 20% का जो भी उनका है, या तो आप इसको इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स करो. एंड सेम वे इन यूएस में क्या है कि जो आपका आईआरएस है उन्होंने भी इसको कंसीडर किया हुआ कैपिटल एसेट. मतलब इसको अगर आप बेचते हो तो आपका कैपिटल गेन लगेगा, एंड दे जस्ट हैव प्रोवाइडेड कि आपको $3,000 तक का लॉसेस जो आपके होंगे वो सेट ऑफ आप कर सकते. आई थिंक सम टेक्निकल ग्लिच. तो लव शर्मा जी की वॉइस आ पा रही है अब तक? एडी भाई, संदीप भाई? नहीं आ रही है. आप ही की नहीं आ रही पुष्पेंद्र भाई. नहीं आ रही. Thank you, Pushpinder, and everyone, and thank you for giving me time and giving me this platform to share things up. Or Pushpinder, I mean, I think you are talking to one of my associates, and I really want things to be subject as soon as possible, the way I think you discussed with him. So जैसा भी होता है, I want things up to be, I mean, on the ground as soon as possible. And thank you, everyone. Thanks a lot. थैंक यू अनुराग जी. और इस टाइम आपका सपोर्ट चाहिए होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम मीडिया ही एक ऐसा मीडियम है जो डायरेक्टली क्या है कि यहाँ पर हमारी बात बहुत अच्छे से पहुंचा पाएगा सरकार तक, और हमें पूरी उम्मीद है सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी, और यहाँ पर मीडिया हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि मीडिया यहाँ पर फोर्थ पिलर है. और एनी टाइम अगर कोई भी बात होती है जिसमें जनता का सरोकार हो, मैं और न्यूज़ ऑन इंडिया हमेशा खड़े हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू अनुराग जी. थैंक यू. मैं उनको वो सेंड भी कर देता हूँ पिटीशन, प्रॉब्ली में भी शायद वो अगर उसको कवर करना चाहे, है ना? तो यहाँ पर तो हमारे साथ में यहाँ पर अरित्रा जी कुछ कह रहे हैं शायद, तो काफी देर से हैंड रेज कर रहे हैं. पहले हम उनके पास चलते हैं, फिर रोहित जी के पास चलेंगे. थैंक्स पुष्पेंद्र भाई. मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाह रहा था. जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आज, और जैसे हम पिछले 3 साल से, मैं अपने तरफ से, वजीर एक्स के तरफ से, हमने जो लीगल रूट्स लिया, बाकी कंपनीज ने जो लीगल रूट्स लिया, मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ. एंड दिस मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, इसको हिंदी में भी बोलूंगा, बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू डू दिस एज अ पर्सन, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप एक इन्वेस्टर हो क्रिप्टो में, इरेस्पेक्टिव ऑफ एक क्रिप्टो कंपनी चलाते हो, चाहे वो कुछ भी हो, इरेस्पेक्टिव आप एक डाओ चला रहे हो कहीं पर तमिलनाडु में, कुछ भी हो. देखो, अगर एक होता है बात करना, दूसरी बात होती है आइडिएट करना कोई चीज को, तीसरी बात होती है कोई चीज के साथ इक्वली लड़ना, जो हम आज कर रहे हैं. राइट? दिस इज नथिंग न्यू. हम 2 साल से यही कर रहे हैं. वजीर एक्स में भी हम यही कर रहे हैं, बाकी कंपनीज के साथ हम मिलकर कर रहे हैं. जैसे मैंने भी मेंशन किया, हमारा जो ग्रुप भी है ना, एट द एंड ऑफ द डे हम डेमोक्रेसी में रहते हैं. राइट? ऑल ऑफ अस. आपके एरिया का कोई पॉलिटिशियन होगा, आपके शहर का कोई पॉलिटिशियन होगा,
In your area, there is going to be a politician who represents your town, city, or whatever, right? That person represents, that man or that lady or a man represents your community or your area or your city in the government, main central government में. मैं आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त करना चाहता हूँ. मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ. 2 साल पहले मैं कुछ और स्टार्टअप बना रहा था. उसके that is when I joined hands with Nishchal in WazirX कि कुछ बनाना है. पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसमें लड़ना जरूरी है एक साथ पूरे देश सारी कंपनीज को. हम तो अपने तरफ से लड़ रहे, आप भी लड़ रहे हो. पर ये मेरे आपसे दरख्वास्त है. मैंने खुद, मैं और हमारे जो और कंपनीज है, हमारे जो कंपटीशन कंपनीज है, तो जो फ्रेंड्स ही हमारे लिए, Coin-T6 हुआ, Zeppe हुआ, बाकी है, हमने सब मिलके एक इंपॉर्टेंट चीज किया है. और मैं जो आपसे चाहूंगा ना, आई रियली रिक्वेस्ट दिस टू हैपन. मैं कभी नहीं बोला हूं आज तक लाइव. We reached out to every lawmaker in India. We reached, when I say lawmaker, government of India में. और ये approachable है. ये government काफी different तरीके से काम करती है. They are open to discussions. They are open to hearing things कि बॉस ठीक है, आप इस देश के नागरिक हो, आपके पास एक पॉइंट है, अब आओ एक रिप्रेजेंटेशन लेके आओ. ठीक है, आपको दिल्ली नहीं जाना है, you don't want to meet the Prime Minister's office, you don't want to meet the Finance Ministry. ये possible है. मैं खुद किया हूँ. मेरे कोई सोर्सेज नहीं थे 3 साल पहले. ये हमने बनाया 3 साल से मेहनत कर करके गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस. मैं चाहता हूं कि आप कहीं भी हो इंडिया में, चाहे आप कश्मीर में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, कर्नाटका में हो, कन्याकुमारी में हो, wherever you are, whichever part of India you are surrounded by a politician. आपके एरिया का एक पॉलिटिशियन होगा. प्लीज रीच आउट टू योर एमपीज. डू द मैथ्स. आज 2000 लोग हैं, आपके 2000 और फ्रेंड्स होंगे, उन 2000 के और फ्रेंड्स होंगे. रीच आउट टू योर लोकल एमपीज. उनको बोलो जाके. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सक्सेसफुल होगा, शायद नहीं होगा. मुझे काफी जगहों से धक्के मार के निकाल दिया गया था कि अच्छा हाँ क्या है, तू तो डायरेक्टर है WazirX में, व्हाई शुड आई इवन टॉक टू यू. बट हमने छोड़ा नहीं ना. ये कोई मीडिया में हम नहीं बोलते सब चीजें, बैकग्राउंड में होता है ये सब. आई वुड रिक्वेस्ट, और आप सही में अगर चाहते हो ना इस देश में क्रिप्टो का कोई कानून हो, इस देश में ब्लॉकचेन से रिलेटेड कंपनीज इस देश में बने, ना कि जो नए यंग बच्चे हैं कहीं और दूसरी कंट्री में जाके अपनी कंपनीज रजिस्टर करें. आपको देश में, इफ यू रियली बिलीव इन इट, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, नॉट फॉर द सेक ऑफ सम ट्विटर ट्रेंड, इफ यू रियली बिलीव इन इट, दिस इज अ डेमोक्रेसी एंड लॉज फंक्शन वेरी डिफरेंटली. अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाओ, उनको जाके बोलो. उनको नहीं पता है क्रिप्टो तो उनको समझाओ. होगा ये, और हमने खुद किया था. वी रीच्ड आउट टू एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लास्ट ईयर इन इंडिया. ऐसे काफी लोग थे, उन्होंने काफी इज्जत से हमें बोला कि अरित्रा मुझे क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, आप बताइए. और मैं खाली अकेला नहीं था, बाकी कंपनीज भी थे. हम तो हमने एक एक करके सबको समझाया. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सक्सेसफुल हो गए, नहीं हुआ यार, अभी तक बिल नहीं आया. हम 2 साल से लड़ रहे हैं. बट ये काफी इंपॉर्टेंट लड़ाई है. प्लीज अपने लोकल एमपी के पास जाओ यार, कभी तो अप्रोच करो. हैव यू एवर अप्रोच्ड? आप टैक्स देते हो यार इस देश में, सवाल उठो कहां जा रहा है. गो एंड अप्रोच, वेरी पोलाइटली अप्रोच. एक तरीका होता है, हर पॉलिटिशियन का एक पीए होता है, पीए के नीचे एक बंदा होता है, उसको आके अप्रोच करो यार. और अकेले मत जाओ, अपने एरिया के लोगों को लेके जाओ कि सर हमें पूछना था कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को लेके क्या हो रहा है. डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन देन? इवन ग्राम पंचायत से लेके नेशनल पॉलिटिक्स लेवल, एवरीबॉडी विल डिस्कस क्रिप्टो. आज ये क्या हो रहा है, आज जो ट्रेंड हो रहा है, जैसे मैंने इनिशियली बोला था, आई वांट एवरी इंडियन अक्रॉस द वर्ल्ड टू, यू गाइस शुड रीच आउट टू एवरी इंडियन अक्रॉस द वर्ल्ड so that they also talk about it. You reach out to every crypto person in the entire planet. जो 10 रुपया भी इन्वेस्ट करता है, उससे उनके पास भी जाओ कि आप प्लीज टॉक अबाउट इट. बिकॉज अगर इंडिया एक मेजर डिसीजन लेता है इन जियोपॉलिटिक्स जो होता है, जैसे जियोपॉलिटिक्स चलती है, इंडिया टेक्स अ मेजर डिसीजन, इट इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ कंट्रीज. साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज लुक अप टू इंडिया फॉर व्हाट दे डू. तो ये रिपल इफेक्ट होगा. तो अब ऊपर वाला फनल छोड़ दो, पिरामिड के ऊपर वाला पार्ट छोड़ दो. मैं अब से विनती करता हूँ, आप सब कहीं ना कहीं इंडिया से हो, कहीं बाहर हो. अगर आप बाहर भी हो तो आपके कोई तो मित्र होंगे, कोई फ्रेंड होगा यार, कोई फैमिली होगा जो कोई पार्ट में इंडिया का रह रहा होगा. उनको बोलो, एक लेटर बनाओ. जैसे आज आदित्य और पूरी कम्युनिटी का जो पेटिशन है, वो भी एक लेटर है यार. लेटर प्रिंट आउट करो, 50 लोग लो, जाके इज्जत से अपने लोकल पॉलिटिशियन के सामने रिप्रेजेंटेशन करो कि सर क्या हो रहा है क्रिप्टो ब्लॉकचेन में, हमें ये चाहिए. तो if you do not tell your local MPs, your local politicians, जो आपको रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, आप ये मत सोचना कि यार मैं घर बैठा हूं, मैं एक आर्टिकल लिखूंगा चेंज हो जाएगा. नहीं होता चेंजेस. वैसे चेंजेस पार्लियामेंट में जाके करना पड़ता है, उसके लिए पॉलिटिशियंस हैं. इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग. लड़ना पड़ेगा, बट डेमोक्रेसी के विद इन रह के लड़ना पड़ेगा. तो मैं आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आज मैं हूं WazirX से, विल सपोर्ट यू.
there are other companies from my companies like DC, all of us will come and support you, but अपने states में, अपने इलाकों में, अपने languages में, please go and talk to your MPs and tell them to make a representation in the government. इसमें कोई political party का बात नहीं होता है. It's about your representative in a democracy. And do this across the world. That's how you call for a change. Ripple effects तब होता है. बस पुष्पेंद्र जी, मुझे रिक्वेस्ट था. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा जो अपने पॉइंट है यहाँ पर बोला है. एंड आई थिंक लास्ट टाइम हमने ये किया था जब क्रिप्टो करेंसी का बिल आया था, तो सारे एक्सचेंजेस ने मिलकर पोर्टल बनाए थे कि आपके जो लोकल एमपी है उनको आप मेल भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहां पर. एंड ये भी बड़ा हेल्पफुल रहेगा. जैसे आप अनुज, आप अरित्रा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली. आई एम सो सॉरी. या इट्स राइट. परेशान होंगे, तो वहां पर भी अगर आप ये जो हमारा पटिशन है और यहाँ पर जो हैशटैग पुष्पेंद्र भाई ने स्टार्ट किया है यहाँ पर हैशटैग, गुड पॉइंट है भाई, है ना? नाइस. तो अगर ये शेयर कर सकते हैं करना मास मिलर में, राइट? if you also ask them कि अगर if you want तो आप इस पे petition फाइल कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ in your communities, maybe in your telegram groups और maybe in the mailing list or something, तो वो भी बहुत helpful हो सकता है. जितने ज्यादा लोगों को reach out करेंगे उतना beneficial हो सकता है. What do you think? आदि भाई, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ ये. पुष्पेंद्र भाई से पूछो, मैं ऑलरेडी ये चीज कर रहा हूँ. मैं एम्पलीफाई कर रहा हूँ. जितने मेरे कनेक्शंस हैं मीडिया में हो या फिर मेरे खुद के कलीग्स हो या क्रिप्टो ट्रेडर्स हो या क्रिप्टो इन्वेस्टर या क्रिप्टो बिल्डर्स, I am just going across, and we are doing this. And even I reached out to Aritra. Aritra didn't know about Pushpendra and you guys. I asked him ki bhai, please join this space and talk about. So we are like literally talking about these things that you guys are doing as a community. We are doing our part. And when it comes to MPs wala bit, even I reached out to my MP, right? When we launched this course, free course in collaboration with a government university, right? I reached out to my local MP, local member of parliament. I reached out to him कि bro, I am voting you and I need a favor from you. कि ऐसे अभी क्रिप्टो हो रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेकिन लोगों को काफी नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और मैं ये वाला कोर्स लॉन्च करना चाहता है. हेल्प मी. And Aritra was there and he supported me like from the back कि भाई हाँ तू कर सकता है. और literally single-handedly I went out, I met my MP. He's the he's the chancellor of that university that we collaborated, and he supported me, literally supported me. और उसको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता था पहले. He just knew about blockchain कि हाँ ये अच्छी टेक्नोलॉजी है. मतलब आई लिटरली एक्सप्लेन्ड हिम. मैंने उसको बताया एक आम आदमी की भाषा में कि भाई हाँ ये क्रिप्टो होता है, ये ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के ऊपर ही क्रिप्टो काम करता है. मैंने उसको बताया प्राइवेट ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, पब्लिक ब्लॉकचेन कैसे काम करता है. मैं उसके ऑफिस में, मैं उसके घर के सामने बैठ के, मैं उसके ऑफिस के सामने बैठ के काम किया. मैंने जब वो पार्लियामेंट में जाके बैठा हुआ था, मॉनसून जब अभी पीछे जो विंटर सेशन चल रहा था, मैं वहां पे बैठा जाके, लिटरली मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था. मुझे पता है भाई ये बंदा है, मेरे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से आता है, मेरे यहाँ से आता है, और मैं उसके पीछे पड़ गया. तो उसने मेरे को हेल्प किया. He called the guy who is sitting out that university, उसके डीन ऑफिसर से. I went to that university, I slept in the hostel of that university. I discussed जितना भी उनका डीन ऑफिस था, वहां पे मैंने डिस्कस किया भाई ये क्रिप्टो होता है, ब्लॉकचेन होता है, और अभी जनता को जानना है इसके बारे में, क्योंकि इसका हाइप है लेकिन लोगों को नहीं पता. वो ऐसे रैंडम इंटरनेट पे सर्च करते हैं लेकिन उनको डिटेल के बारे में नहीं पता कि कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट है, कौन सा गलत प्रोजेक्ट है, और ऐसे रैंडमली अपना पैसा लगा रहे हैं. तो हमको अवेयरनेस फैलाना है. तो इसी वजह से हम ये कोर्स भी लेके आए थे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अरित्रा ने बोला कि भाई हमको रीच आउट करना चाहिए जो कि स्टेक होल्डर्स है, राइट? वी आर वोटिंग फॉर देम, वी आर पेइंग टैक्सेस. तो हमको उस चीज को यूटिलाइज करना चाहिए. वो तो सबको ही करना चाहिए, भले क्रिप्टो ना, कोई भी तुम्हारा घर का काम है, कोई भी कुछ अटक गया है, यू शुड रीच आउट टू देम. थैंक्स अनुज भाई, थैंक यू सो मच यार. अच्छा पॉइंट्स आपने यहाँ पे ऐड किए और बहुत जोश और जुनून है. बहुत बढ़िया बात है ये. इसमें बस एडी भाई शायद ये भी ऐड करना चाह रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से एडी भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये सब तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी. इसके ऊपर हमारे पास एक कम्युनिटी है जो कि ईमेल्स के पीछे छुपे हुए बैठी है, जिनको आप अगर आप नया कॉइन ऐड करते होगे तो बोलते होगे ना कि ना गया कॉइन आओ ऐड कर, इस पर ट्रेड करो.
तो उनको अगर हम ये हैशटैग के साथ अपना पिटिशन वाला लिंक भेज दें, we'll have something solid and concrete to go to MPs. देखो यार ये कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमको, देखो प्लीज टॉक अबाउट दिस। अगर इतने लोग आपके एरिया से हैं तो इतने वोट आपके पास है, अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो वो तो होना चाहिए ना पहले। तो उसके लिए हमें एक्सचेंज की हेल्प यहाँ पे ऐसे चाहिए कि हम आपसे आपकी ईमेल लिस्ट में मांग नहीं रहे, आप बस एक मास मेलर डाल दीजिए या सर्कुलेट अ मास मेलर, लाइक हम आपसे बात करेंगे, कर रहे हैं कॉइनडिसी से बात करेंगे और बाकी एक्सचेंज से बात करेंगे कि प्लीज सेंड दिस पिटिशन लिंक और हैशटैग टू योर ओन लाइक कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और व्हाटएवर, जो भी आपके पास मिल रहे हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और ये और बड़ा बन जाए। That's what I think एडी भाई का पॉइंट था। एडी भाई सही बोल रहा हूँ मैं? एब्सोल्युटली संदीप भाई, वही मतलब कि आप अपनी तरफ से मतलब कोई भी अगर जो सेटिस्फाइड नहीं, जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना, तो बेसिकली ये कम्युनिटी के लिए, जो लोग हैप्पी नहीं है, इफ दे वांट चेंज, इफ दे वांट टू रिकमेंड समथिंग, तो एटलीस्ट दे हैव समथिंग वेयर इन दे कैन साइन। तो आई एम डेफिनेटली श्योर वजीरेक्स में भी बहुत सारे आप लोगों की तो बहुत बड़ी कम्युनिटी, इतने ट्रेडर्स हैं, तो यूजुअली दे आर नॉट एक्टिव ऑन, मे बी नॉट इवन एक्टिव ऑन यूट्यूब और नॉट इवन एक्टिव ऑन ट्विटर, तो वो सिर्फ एक्सचेंज में या फिर अलग से स्पेस में रहते हैं। तो वहां पर अगर आप कोई ईमेल शूट आउट कर पाए, ऐसा कुछ कर पाए, तो उससे क्या पिटीशन में जितने हमारे सिग्नेचर्स आते हैं, सारी पूरी, जैसे आप बोल रहे थे कम्युनिटी हमारी साथ में गैदर हो, तो जितना स्ट्रेंथ साथ में होगी इट इज ऑलवेज गुड। बिल्कुल एडी भाई, यहाँ पर सही पॉइंट रेज किया आपने, क्योंकि उससे क्या है कि एक मतलब जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे उन लोगों तक भी हमारी बात पहुंच जाएगी। और अनुज जी इस बारे में कोऑर्डिनेशन करेंगे एक बार। बाकी हम कई सारी चीजों के बीच में यहाँ पर ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जैसे कि कई सारी मीडिया हाउस के अंदर जो ये पटिशन है और साथ के साथ यहाँ पर जो हैशटैग है ये भी हाईलाइट किया है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये मेलिंग वाला पार्ट है, अगर ये भी एड ऑन हो जाएगा तो इससे रीच बढ़ जाएगी, क्योंकि रीच यहाँ पर हर पर्सन यहाँ पर ट्विटर के ऊपर नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर इस चीज के ऊपर यहाँ पर ट्विटर स्पेस चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए, और इसके लिए क्या कि मैं अनुज जी से फॉलो करता रहूंगा। और यहाँ पर हम मल्टीपल एक्सचेंज से भी यहाँ पर बात करेंगे इस मामले में। अभी हमारे साथ में सुमित जी थे CoinDCX से, तो आई थिंक उनकी कुछ मीटिंग थी तो वो बीच में अभी डिस्कनेक्ट हो गए। तो अभी हमारे साथ में यहाँ पर रोहित जी हैं। रोहित जी से भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या व्यू पॉइंट है इस टैक्स को लेके। 100% पहले तो ये कमिट करता हूँ कि मैं एक या दो एमपीज को जानता हूँ, उनसे जाके मैं अपने जो भी मेरे क्रिप्टो को लेके विचार है आई विल डेफिनेटली एक्सप्रेस दैट्स 100%। नंबर 2, मुझको लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसी फीलिंग है या उनको ऑफ कोर्स पता है कि लोगों ने क्रिप्टो में बहुत पैसा बनाया है, ये पता लगे कई लोगों ने खोया भी है। तो गवर्नमेंट पहले जो लोगों ने कमाया है ना उस पे अपना शेयर निकालना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर 30% टैक्सेस लगाए हैं। गवर्नमेंट को अपना शेयर चाहिए, वो तो बहुत जेन्युइन सी या वाजिब बात है, कोई भी कमाता है तो गवर्नमेंट को अपना शेयर चाहिए ही चाहिए। और गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वाइड टैक्स रेट देखे, कहीं पे 31% है, कहीं से व्यू है, अनकॉमन ओपिनियन है। मुझे लगता है क्रिप्टो टैक्स से ज्यादा जो हमारी वरी होनी चाहिए या जो वरी है, चलिए इनकम जो कैपिटल गेन लगेगा क्रिप्टो पे, डेफिनेटली गवर्नमेंट क्रिप्टो को एसेट ही मान रही है, डिजिटल एसेट मान रही है मेरी ओपिनियन में। और जो भी इनकम होता है या नेट प्रॉफिट होता है उस पर गेन आता है कैपिटल का, उस पर 30% गवर्नमेंट ले रही है। वो तो एक चलिए अपने आप में एक विशेष एक मुद्दा है। पर जो मुझको बहुत बड़ी चैलेंज लग रहा है या मुझको लगता है द बिगर प्रॉब्लम इज TDS। बिकॉज TDS लगाती क्या होगा कि एवरी टाइम लोग पैसा विड्रॉ करेंगे या वो करेंगे तो 1% टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। और इससे होगा ये कि वॉल्यूम्स जो है स्टॉक मार्केट क्रिप्टो के एक्सचेंजेस में, मेरा ऐसा अनुमान है 80 से 90% ड्रॉप हो जाएंगे। आपको क्रिप्टो का टैक्स भरना है यदि आप प्रॉफिट कमाते हैं तो कोई भी 30% 25% देने में इट्स फाइन, बट TDS तो आपको भरना ही भरना है। सो ये वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त तरीके से ड्राई अप कर देगा, और जब वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाएंगे, लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये हिट करेगा इंडस्ट्री को। तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा कंसर्न TDS है क्रिप्टो टैक्स से ज्यादा, फर्स्ट। सेकंड, मुझको दूसरा कंसर्न लग रहा है जो GST का प्लान हो रहा है। यदि GST लग गया देन डेफिनेटली इट्स ऑल गॉन, मतलब, और इस पे यदि GST लग गया तो करीब 18% पे लगेगा। सो आई थिंक अनदर बिगर कंसर्न इज GST कम्स अप। सो
capital gain on the crypto tax 30% is definitely one concern, but then the bigger concern is the TDS and also future में यदि GST लग गया तो और भी बड़ा कंसर्न है. तो क्रिप्टो टैक्स तो एक चीज है, ठीक है, मतलब वो लग गया है, ऑफ कोर्स हमको रन करना चाहिए कैंपेन और कम हो जाए तो अच्छा है, बट जो वर्ल्ड वाइड बाकी कंट्रीज है, बाकी गवर्नमेंट बाकी जगहों पे जो टैक्सेस है इतने कहीं पे ऑफ कोर्स 0 है, कहीं पे 30 है, कहीं पे 20 है, तो गवर्नमेंट ने एक प्ले सेफ 30% का नंबर ले लिया है अभी, और गवर्नमेंट को अपना शेयर चाहिए बाकी लोगों की कमाई से. सो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स अपना शेयर ले रही है उसके अंदर, विच इज कम्प्लीटली, आई मीन मेरी ओपिनियन में इट्स कम्प्लीटली फाइन. ऑफ कोर्स 20 होता 10 होता तो और भी अच्छी बात है. तो गवर्नमेंट को अपना शेयर चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने कमाया है और उनको अपना शेयर चाहिए, बट हम लोगों को TDS पे भी फोकस करना चाहिए. वो बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है, वॉल्यूम्स खत्म कर देगा पूरा. सो दैट्स माय ओवरऑल ओपिनियन एंड टेक ऑन द क्रिप्टो टैक्स. और GST इज अगेन अ वेरी फियर इन फ्यूचर. GST आ गया तो इट्स गोना स्क्रू अप. सो इतना ही बोलना चाहूंगा मैं, आई मीन फिलहाल तो. सबसे बड़ी चीज क्या है कि ना यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक TDS वाला, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जैसे हम जैसे इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूबर हैं या जो भी है, तो उनका मतलब इतना इनकम होता है कि वो 20-30 वाले स्लैब में पहुंच जाते हैं. बट एक ऐसा पर्सन जिसका क्या है कि इनकम ही वो क्रिप्टो से हो या वैसे भी हो, वो 4 लाख के अंडर आ रहा है या 3 लाख के अंडर आ रहा है, या हो सकता है कोई पूरे साल के अंदर किसी ने 50,000 रुपए भी कमाए और उसको भी 30% देना पड़ेगा, तो उसके लिए तो एक तरीके से जो 30% है ये बहुत बड़ा बर्डन हो गया. बट एक जो यहाँ पर जिसकी सैलरी अच्छी खासी है या जो अच्छा खासा बिजनेस भी कर रहा है, वो नॉर्मली भी 30% देता है, तो उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा. बस उसके अंदर एडिशनल ये जो TDS वाला और जो ट्रांसफर वाला चक्कर है, ये एडिशनल जरूर हो जाएगा. तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक मिडिल मैन मतलब एक तरीके से क्या है कि ये जो मिडिल क्लास है उस सबको क्या है कि मर्ज कर दिया जाए. कोई भी क्लास हो, आप सबको यहाँ पर क्या है कि फिक्स 30% करना ही है. तो ये एक जो है बड़ा कंसर्न है मेरे हिसाब से. इस पे है ना, गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि जो लोग क्रिप्टो इकोसिस्टम में है वो लोग ऑलरेडी अपर ब्रैकेट में आते हैं, टॉप ब्रैकेट में आते हैं, ऐसा गवर्नमेंट मान के चल रही है मोटा. नहीं, आज तो यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बिल्कुल कहा था कि यहाँ पर ये मिडिल क्लास वालों को बहुत पैसा लगा हुआ है यहाँ पर, तो उनका ये मानना है मिडिल क्लास का. लेकिन मेन चीज क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट इसको क्या है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ना, जो इंट्राडे वाले हैं, उनको थोड़ा सा डिस्करेज कर रही है और उनको भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्डर बनाने की कोशिश कर रही है. बाकी एक और चीज है, जैसे क्या होता है कि हम किसी भी बिजनेस के अंदर, जैसे हम एक यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर और भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर हम अपने हार्डवेयर बाय करते हैं. चलो माइनिंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो माइनिंग के अंदर हम हार्डवेयर बाय करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है, इंटरनेट कॉस्ट होती है और बहुत सारी कॉस्ट होती है. तो वो सब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते. तो ये एक बहुत बड़ी चीज है. जैसे कंपनी होती है, तो कंपनी क्या करती है, अपना यहाँ पर कहीं प्रॉफिट दिखाती है, कहीं लॉस दिखाती है, उसको एडजस्ट करके सब बराबर कर देती है. सेम इंडिविजुअल हम और चीजों में करते हैं, तो वहां पर हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं और लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे. ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, क्रिप्टो की साइकिल ऐसी चलती है जहां पर 2 साल तो यहाँ पर लॉस में हो गए, पूरे 2 साल जिसके अंदर बहुत बड़ा लॉस हो गया है. इनफैक्ट क्या है 70% तक का लॉस हो गया, और नेक्स्ट ईयर क्या है कि प्रॉफिट वाली सिचुएशन आई. जहाँ प्रॉफिट वाली आई, गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा प्रॉफिट में से दे जाओ, जो लॉस था उसे छोड़ दो, उसमें जाओ, उसमें हम काउंट नहीं करेंगे. तो ये थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर मतलब डिस्करेज वाली चीज है. बाकी यहाँ पर इस साल में, इस बजट में गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जिन लोगों ने कमाया है पिछले 5 साल, 10 साल में, 3 साल में, इस साल का जो फोकस है गवर्नमेंट का सिर्फ ये है कि इस साल जितने लोगों ने कमाया है ना अभी तक के, उनका 30% उनको उनका कट चाहिए बस. इसको जो रिफाइंड लॉस, रिफाइंड टैक्सेशन, रिफाइंड प्लानिंग जो गवर्नमेंट लाएगी वो अगले साल लाएगी और 100% गारंटीड लाएगी. मतलब मुझको पूरा विश्वास है. इस साल गवर्नमेंट को केवल एक अपना कट चाहिए. वो लोग डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं. पूरी क्लैरिटी उनको भी नहीं है कि उनको क्रिप्टो का भविष्य क्या रखना है, कैसे रखना है, एसेट माननी है, कौन से एक्सपेंस अलाउ करने हैं, कौन से डिसअलाउ करने हैं, कुछ नहीं. इस साल उनको इंट्रोड्यूस करना था. उनको पता है लोगों ने कमाया है और उनको गवर्नमेंट को एक बार अपना शेयर चाहिए, इसीलिए वो लोग फ्लैट 30% रेट लेकर आ रहे हैं. यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा रोहित जी, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करूंगा, कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं आ रहा है. तो जो लोग कमा चुके हैं उस पर कोई टैक्स नहीं आ रहा है. तो अभी जो ये फाइनेंस बिल आया उन्होंने बोला कि आगे से जो कमाने वाले हैं उन पे टैक्स लगने वाला है. तो ये बिल्कुल नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिव अगर किसी ने पहले प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट पे टैक्स लगने वाला है. तो ये पॉइंट तो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है. और दूसरा ये भी है कि
आप बोल रहे कि टैक्स जिसने कमा लिया है, जिसने नहीं, पुष्पेंद्र ने बोला बिल्कुल राइट पॉइंट बोला एकदम, कि कुछ लोग है कि 70% या 80% तक खो देते हैं अपना। हमने देखा कि कुछ कुछ लोग तो 90% तक खोते हुए मैंने देखा है लोगों को। जब मैं कैनेडियन मार्केट में रिपोर्ट कर रहा था, तो कैनेडियन मार्केट में मैंने देखा कि लोग 90% तक खोए पंप एंड डंप टोकन्स में, राइट। और फिर वही बंदा आके अगर 20% कमा लिया है, उसमें से भी उसको 30% देना पड़ रहा है, तो दिस इज लाइक अनफेयर, राइट। आई थिंक इसमें रोहित जी ने भी जो पॉइंट्स बोले ना, वो आई थिंक लॉट ऑफ इट मेक सेंस, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, अगर हम न्यूज मीडिया में भी देखेंगे, कौन सी न्यूज ज्यादा सेल होती है कि कौन से कॉइन रातों रात यहाँ पर लोगों को करोड़पति बना दिया, कौन सी ऐसी एक बंदर की इमेज थी जो $1 मिलियन की सेल हो गई, कौन सा एक जेपेक थी यहाँ पर क्रिप्टो पंक्स की जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में सेल हो रही है। तो वो एक आइडिया थोड़ा सा क्रिएट करती है कि क्रिप्टो में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मे बी पैसा है, लेकिन वही एक मिसकंसेप्शन है जहां पर ज्यादातर लोग जो क्रिप्टो के अंदर है, एंड ठीक है कुछ लोग क्रिप्टो में पैसा बनाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं बनाते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो लोग क्रिप्टो के अंदर है वो सिर्फ क्रिप्टो में इसलिए ताकि वो अपने डेली लिविंग के अंदर जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में वो सफर कर रहे हैं, एक दिन का खाना भी अपने टेबल पे नहीं रख पाते हैं, उनके लिए अभी सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। जॉब्स है नहीं, अपॉर्चुनिटीज है नहीं, करे क्या उसके अंदर, तो क्रिप्टो उनको ऑप्शन दिखा कोविड के बाद, जहां पर कुछ ट्रेड कर लो आप। एंड क्रिप्टो में सिर्फ ये नहीं है कि आप ट्रेड करके पैसे कमाओ, यहाँ पर बहुत सारे एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, लोग यहाँ पर एयर ड्रॉप क्लेम करते हैं, कौन सा नया प्रोजेक्ट आया उस पर बाउंटी पे काम करता हूँ, थोड़ा सा एयर ड्रॉप क्लेम करता हूँ, ये मेरा कुछ मनी हो गया, इससे घर का मैं काम अपना जो है चला लूंगा, जॉब तो है नहीं मेरे पास। लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जो ढूंढते हैं कि इतने सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कम्युनिटी में जाके मैं एडमिन बन जाता हूँ, कम्युनिटी मैनेज कर लूंगा, मे बी ट्विटर पे कुछ उनको हेल्प करना है किसी चीज के साथ, उसमें थोड़ा सा हेल्प कर लूंगा, वहां से थोड़ा पैसा कमा लूंगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो में आए हैं, और वो इसलिए आए क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो यहाँ से वो थोड़ा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे इंसानों को आप बोलोगे कि तुम भी 30% टैक्स दो, जैसे कि कोई ऐसा इंसान हो जिसकी साल की इनकम ही यहाँ पर 10 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, उससे कंपैरिजन करना वो थोड़ा फेयर यहाँ पर होता नहीं है। वो इंसान तो एक सीए को भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो वही एक आई थिंक मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं है। एंड जैसे मीडिया भी अगर इसको थोड़ा सा कवर करे ना, ऐसे लोगों की स्टोरी सामने लेके आए जिन्होंने कोविड में अपने जॉब को लूज कर लिया, जो इतने इम्पैक्ट हुए, इतने सारे हजारों लोग हैं, मतलब आप पुष्पेंद्र भाई से, संदीप भाई से, मुझसे, किसी से भी आप पूछोगे ना, तो ऐसे लोग कम हैं जो बहुत पैसे वाले हैं क्रिप्टो में, ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके पास मतलब वो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर स्ट्रगल करके क्रिप्टो में किसी तरह से घर चला लें। एंड इसी कारण से क्रिप्टो कम्युनिटी जो है ना चाहती है कि क्रिप्टो यहाँ पर एक तरह से, जो हमको आप कहीं पर भी किसी भी वीडियो में जाके या किसी भी ट्वीट पे जाके कमेंट्स देख लेना, जो क्रिप्टो में एक्चुअली में वो ये बोलेंगे कि एक तो हमको मौका मिला, कुछ हम यहाँ पर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी छीन लो हमसे तो हमारे पास नहीं होगा। तो आई थिंक वही एक रियलाइजेशन है जो कहीं ना कहीं विद टाइम आए, जो मिसकंसेप्शन अभी बना हुआ है, लेट्स होप आगे कहीं ना कहीं हो ये क्लियर थोड़ा। बिल्कुल एडी भाई, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि पहला पॉइंट, जैसे आपने यहाँ पर एयर ड्रॉप का बताया, बहुत सारे जो लॉकडाउन के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहां पर बहुत सारे जॉब चली गई थी, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे। वहां उसी टाइम ये यूनिक की एयर ड्रॉप, 1 इंच की एयर ड्रॉप और बहुत सारी ऐसी एयर ड्रॉप आई जिनके अंदर क्या है कि लोगों को 3-4 लाख रुपए की फ्री ऑफ कॉस्ट एयर ड्रॉप मिली। जस्ट उन्होंने क्या कि यहाँ पर 100-200-500 रुपए से उन्होंने, उस टाइम इथेरियम की गैस फी भी इतनी नहीं लगती थी, तो उन्होंने क्या कि वहां से क्रिप्टो स्टार्ट करी और धीरे धीरे क्या है कि वहां से पोर्टफोलियो ग्रो किया। बहुत सारी एयर ड्रॉप ऐसी आई जिनके अंदर भले ही 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का उनको एयर ड्रॉप मिला और उससे उन्होंने एयर ड्रॉप से उन्होंने 1 लाख रुपए बनाए, 2 लाख रुपए बनाए। अगर वज्रेक्स की बात करें यहाँ पर, तो WRX फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो मिलता था पहले, उसकी कोई वैल्यू थोड़ी थी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है कि रेफरल शेयर करने पर, इन सब शेयर करने पर मिलता था। जब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ तो वहां पर क्या है कि उसकी एक वैल्यू बन गई। तो धीरे धीरे क्या है कि ऐसे बहुत सारे कॉइन्स थे जहां पर एयर ड्रॉप में हो या फिर आईडीओ में हो, और भी बहुत सारे मीडियम है, बहुत सारी NFT फ्री ऑफ कॉस्ट मिली लोगों को। और उन्होंने, और बहुत सारे तो क्या है कि गिव अवे की भी बात करें हम, तो इतने सारे गिव अवे आपने किए हैं, इतने गिव अवे संदीप भाई ने करे हैं, और भी ट्वीट्स के अंदर एक्सचेंजेस ने इतने सारे गिव अवे किए हैं। तो इतनी सारी कम्युनिटी के पास में यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी का यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर घर चल रहा था, इससे आज भी चल रहा है। और उनका क्या ये था कि चलो जॉब चल रही है, चलो जॉब से तो हम जॉब तो बाई साइड कर ही रहे हैं, बट कुछ हम एयर ड्रॉप से यहाँ पर कुछ कर लेते तो हमारा बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है कि ऐसे क्लास के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लगेगा अगर यहाँ पर ये 30% वाली चीजें होती हैं। फिर उसमें ट्रांसफर के ऊपर टैक्स। अब पहली बात तो क्या है कि हमारी गैस फी इतनी हो जाती है, और उसके बाद में अगर ये 30% एक साथ लग जाए और ऐसे लोगों के ऊपर, जैसे आपके ऊपर लगेगा, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको तो वैसे भी पता है कि चलो मैं कैसे भी कैलकुलेट करूंगा तो भी मुझे 30% तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज है ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगी ऐसे पर्सन को जो पर्सन
के टाइम में क्रिप्टो से अपनी रोजी रोटी चला रहा है। दूसरी पॉइंट यहाँ पर आपने कम्युनिटी मैनेजमेंट की बात करी। आज भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी कम्युनिटी ग्रुप इंडिया के अंदर है। अब ऑब्वियसली क्या है कि कोई हिंदी समझने वाला होगा, वही वहां पर क्या है कि उस कम्युनिटी को मैनेज कर पाएगा। जैसे अगर हम बात करें क्यू कॉइन के ग्रुप की बात करें, बाइनेंस के ग्रुप की बात करें, इन सब के क्या है कि हिंदी ग्रुप भी है इंडिया के अंदर। अब उन्हें हिंदी ग्रुप के अंदर एडमिन भी चाहिए, सुपर एडमिन भी चाहिए, और भी टीम चाहिए, और उनकी आप सैलरी देखोगे 30-40 हजार 50,000 रुपए, मतलब उनकी उनको क्रिप्टो के अंदर मिलती है। अब उनको टैक्स देना पड़े इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली क्या है कि वो लोग इसके अंदर एंटर नहीं होंगे। यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट राइटर हैं जो क्या है कि यहाँ पर जो कॉइनडेक्स और ये news.bitcoin.com इन सब के ऊपर क्या है कि कंटेंट लिख रहे हैं, तो और उनको जो सैलरी मिल रही है यहाँ पर, आई थिंक सेल का नहीं है आज यहाँ पर, तो वो कॉइन मार्केट कैप में काम करती है, उनको जो सैलरी मिलती है वो यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा ऐसे लोगों के ऊपर, और नए लोग यहाँ पर आने से डरेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि आज के टाइम में तो सबको पता है कि हाँ अच्छा यहाँ पर CoinDCX के ऊपर अकाउंट बनाना है, 100 रुपए का बिटकॉइन भी मिलेगा, ठीक है, वो अकाउंट बना लेते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसको रन करते हैं। बट अभी उनको ये बताना पड़े, जैसे शेयर मार्केट के अंदर होता है कि आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको पैन कार्ड भी लिंक करना पड़ेगा। यही चीज क्या है कि क्रिप्टो के अंदर एक उस लेवल के ऊपर पहुंच गई कि जी आपको आपका जो TDS है वो 1000 रुपीज कटा है, उसको क्लेम करने के लिए आपको 2000 रुपए CEO को देने पड़ेंगे, और भी ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं काफी डिफिकल्ट वाली सिचुएशन पड़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चीजें सिंप्लीफाई होनी चाहिए, और यही मेरा बस एक छोटा सा पॉइंट था। आई थिंक रोहित जी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, लेट मी चेक। उनकी अगर दोबारा रिक्वेस्ट आती है, अगर रोहित जी अगर आप तक मेरी आवाज आ पा रही है तो प्लीज एक बार दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, क्योंकि रोहित जी को काफी बड़ा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, और साथ के साथ क्या है कि उनके कॉन्टेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं और काफी लीगल और इन सब चीजों में काफी एक्टिव रहते हैं। 200 से प्लस उनकी क्या की टीम है। सो आई थिंक डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। चलो, जब तक कोई दूसरा स्पीकर यहाँ पर कुछ भी कहना चाहे तो। श्योर पुष्पेंद्र भाई, उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी करेंटली जो ट्वीट्स हैं वो पहुंच चुके हैं 197,000, तो 200 फाइनली हम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो अगर इफ यू गाइस सपोर्ट दिस मूवमेंट तो प्लीज डेफिनेटली ट्वीट करना, ताकि 200,000 12 बजे से पहले पहुंच जाए तो इट्स ऑलवेज गुड। साथ में पिटीशन भी जो है यहाँ पर अराउंड 50,000 की काफी क्लोज आ गया। आई थिंक 44 या 45,000 के अराउंड पिटीशन आ गए, सो दैट्स आल्सो गुड। तो अगर आपने साइन नहीं किया तो उसको भी डेफिनेटली साइन करना, वो भी 50,000 हो जाए, तो दैट विल बी गुड। आई थिंक वही चेक कर रहा था अभी, और मैं ये बोल रहा हूँ कि वही चेक कर रहा था कि सबको भी रीट्वीट कर देना चाहिए। इफ यू हैव लाइक 100 फॉलोअर्स और 1000 फॉलोअर्स, जस्ट रीट्वीट इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मतलब अगर ये 200K तक हो जाता है, that would create a one sort of a like एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है, राइट। और वो भी अगर 50K तक हो जाएगा, अगर change.org वाला भी, तो बहुत ही अच्छा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा ऑन स्टेक होल्डर्स और जितनी पॉलिसी मेकर्स है, रेगुलेटर्स है, उनके ऊपर। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि 2000% तो यहाँ ही कनेक्टेड है। अगर सभी एक बार अभी रिट्वीट कर देंगे तो उसी में क्या है कि ये हो जाएगा टारगेट, और शायद ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और 1 मिनट के अंदर जो यहाँ पर आपने बोला कि एक तरीके से कहीं ना कहीं 200K एक तरीके से एक अच्छा नंबर होगा, और फिर कल से यहाँ पर क्या है कि और नंबर काउंट आगे बढ़ता रहेगा। तो प्लीज सभी एक बार यहाँ पर कर दीजिए। बाकी रोहित जी भी हमारे साथ में यहाँ पर अगेन कनेक्ट हो चुके हैं, और आई थिंक ट्विटर के अंदर सब कुछ ग्लिच है। मैं एडी भाई को भी काफी लंबे टाइम से ऐड नहीं कर पा रहा था, सेम यहाँ पर रोहित भाई जी के साथ में हो रहा है। तो फाइनली रोहित जी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जो ये रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स वाला जो हैशटैग है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैं यहाँ पर एक हैशटैग, तो एक हैशटैग मैं यहाँ पर बना रहा था। उसी टाइम क्या हुआ, मैंने देखा कि किसी ने ऑलरेडी ट्वीट कर रखा है ऐसे। इस पर क्या है कि 50-100 ट्वीट्स ऑलरेडी थे, तो वही हैशटैग उठा लिया। मैंने सोचा कि जो कोई ऑलरेडी हैशटैग है यहाँ पर, कोई कम्युनिटी मेंबर ने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो क्यों ना इसको ही आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा अपना तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है कि पूरे कम्युनिटी का है, और जिसने भी बनाया है ये डेफिनेटली क्या है कि यहाँ पर अब ये पूरी कम्युनिटी का है, और पूरी कम्युनिटी ही इसको एक ही हैशटैग लेके चलेगी, और एक ही लेके चलेगी, जब भी यहाँ पर क्या काउंट बढ़ पाएगा। अदरवाइज क्या कम्युनिटी डिवाइड होगी, तो एक एडी भाई की पटिशन हो गई, एक जी संदीप भाई की हो गई, एक जिया भाई की हो गई, एक यहाँ पर रोहित जी की हो गई, एक वज्रेक्स की हो गई, CoinDCX की हो गई, तो शायद कभी वो हम अपने टारगेट के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और राइट तरीके से जा रहे हैं। तो यहाँ पर 200K बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर रोहित जी आई थिंक फिर अगेन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, सो लेट मी ऐड
again invite to co-host. So I think डॉक्टर वंदना जी भी काफी टाइम से हैं एज ए स्पीकर, मे बी उनके कुछ पॉइंट्स वो शेयर करना चाहें जब तक रोहित जी आते हैं तब तक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इन द स्पेस, और थैंक यू आदित्य एंड पुष्पिंदर भाई। और मैं इसमें एक चीज ये ऐड करना चाह रही थी, जब भी आप लोग बोल रहे थे, क्योंकि मैं काफी टाइम से सुन रही थी, तो मेरे जो ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, सबको मैंने पुष्पिंदर भाई वाला ट्वीट है जो वो सेंड कर दिया है। उनके बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे भी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी। एंड माय सन्स दे स्टे इन यूएस, एल्डर वन इज एन एंटरप्रेन्योर एंड यंगर वन ही इज डूइंग मास्टर्स विद स्टैनफोर्ड, तो उनके भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो मैंने उनको भेज दिया है वो भी। और बाकी मैं कुछ स्टेट्स में इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू स्पीक इन द ओपन स्पेस। So I'll try to support as much as I can. And thank you so much. So I'll just stop here. And people who are messaging me regarding their medical queries, as I give free consultation on the Twitter, so I'll try to tell them also to spread the word to the maximum people. Thank you. थैंक यू सिस्टर। सो अगर आप ये चीज हरियाणवी में रिपीट कर दो तो एक बार यहाँ पर थोड़ा सा 200 की चीजें हो चुकी हैं और कम्युनिटी थोड़ा सा हरियाणवी भी सुन लेगी। हाँ जरूर भाई। तो देखो भाई और बहनों, देखो यो पुष्पिंदर है जो छोरो मारो हरियाणा को, और मैं भी देखो हरियाणवी हूँ। देखो ये जो भी काम करने ला रही हो वो थारा सारा भला करने ला रही हो ताकि थारा पीछे बन जाए, तो ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करो, ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करो ताकि काम हो जाए। सरकार आगे काना में जो रुइयां गल रही है वह निकल जाए और सुन ले वह, ताकि भलो हो जाए सारा को। और ये छोरा हमारा जितना भी है लाग रहा है सब कामा में, आपकी तरफ से पूरी कोशिश करने में लाग रहा है, तो थे भी जितो हो सके भाइयों बहनों एक थाने टीवीटी तो करना है, और क्या मांग गया तारा हूँ मैं थारो भी भलो हो जाएगा, थारे भला वास्ते ही करने ला रहा है। तो जितना हो सके ट्वीट करो, आपको एक एक ट्वीट तो सारा कर ही दो, आपके रिश्तेदार ने, आपके सगा संबंधियां ने, आपके यार दोस्तान ने, सारा दिन व्हाट्सएप चलाओ, सारा दिन यो इंस्टाग्राम चलाओ, फ्लान दिखान ट्विटर यो सब चलाओ, एक एक ट्वीट करने में किए जावे, फैलाओ जितो हो सके बितो फैलाओ है। एक बहन की रिक्वेस्ट है आपके भाई के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया सारंगो। थैंक यू सिस्टर, आपने तो पूरा यहाँ पर हरियाणवी दिस वाज अमेजिंग। ये आई थिंक पुष्पिंदर भाई पहले ही बुला के एक बार मैडम से बुलवा लेते ना तो 200 तो कब के हो जाते अपने। आई थिंक मैंने लेट बुलवाया। देखो आदि भाई इसमें ना अगर हरियाणवी ऐसे होते हैं भाई, या तो प्यार से मान जाओ, प्यार से नहीं मानते तो फिर वो हरियाणवी लोगों के बारे में ये बोला जाता है कि हरियाणवी बहुत मतलब डंडे बजाने वाले लठ मार होते हैं। भाई या तो प्यार से ट्वीट कर दो, नहीं तो फिर धक्के से करवानो माना भी आवे। देखो आपके ये बोलते ही 199 तो पहुंच चुके हैं, अब 200,000 में पहुंच जाएंगे फटाफट। पहुंच जाएंगे। अच्छा एडी भाई पूछना है जब तक 200 यही हूँ मैं। संदीप भाई एक चीज ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पर बस, फिर उसके बाद में करना। सो बेसिकली क्या है कि अगर किसी को भी यहाँ पर कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो यहाँ पर सिस्टर 3:30 के बाद में यहाँ पर फ्री होती है, तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। और डीएम में हेलो हाय हेलो ये सब ना लिख के सीधा अपनी जो क्वेरी है वो लिखो, इससे क्या है कि उनका भी टाइम बचेगा। और क्वेरी है तो लिखो, ऐसा नहीं कि वैसे ही आपने जाके हेलो हाय कर दिया। सो आप यहाँ पर कोई क्वेरी कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। कोई यहाँ पर क्या कि अगर कोई आपके घर फैमिली के अंदर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर पर्सनल लेवल के ऊपर यहाँ पर चीजें पूछ सकते हो, और सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैडम यहाँ पर क्या कि अपने खुद स्पेस भी करती हैं जिनके अंदर क्या कि वो बहुत सारी चीजें एडवाइस करती हैं, तो आप वहां पर जाके वो देख सकते हो। बट यहाँ पर हमेशा एक चीज याद रखना कि हेलो हाय या किसी का टाइम वेस्ट मत करना, बस जो भी क्वेरी है वो वहां पर भेजना। थैंक यू।
थैंक यू भाई। मैं इसी चीज को एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ। आपकी मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो आप डीएम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हर डीएम का आपको जवाब मिलेगा। और एक सिंगल कॉइन भी उसके लिए मैंने कभी चार्ज नहीं किया और कभी करूंगी भी नहीं। मेरी कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करने की, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो फ्री मेडिकल ट्विटर स्पेसेस होते हैं उनमें भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सब क्वेश्चंस का मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। बाकी फालतू के हेलो हाय शुरू में आते थे भाई, अब तो आते भी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी हरियाणवी भाषा में 2-3 लोगों को वो बता दिया, तो अब नहीं करता कोई भी। अब ट्विटर स्पेस पे भी हाईलाइट कर देते हैं ना हमेशा कि ये चीज, तो उसके बाद में क्या कि उसे लगता है कि हाँ जो भी मैसेज करेगा तो उसे पहले ही 1-2 वार्निंग तो पहले ही मिल जाती हैं। तो एक चीज भाई यहाँ पे शेयर करूं, एक फनी सी चीज है, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग हो गया था स्पेसिस डे। एक मेरे को डीएम आया था, एक वो भी हरियाणा का ही था कोई, मुझे लगता है। वो मेरे टीएल पे लिखने लग गया, मैं क्लिनिक पे थी जब, टीएल पे लिखने लग गया कि जल्दी डीएम देखो, जल्दी डीएम देखो। मैंने देखा ही नहीं। 3 घंटे के बाद जब मैंने अपना डीएम ओपन किया तो उसने लिखा था कि किसी से मिलने जाना है क्या, क्रीम लगा के जाऊं जिससे गोरा लगूं। तो मैंने कहा ये क्या, किस तरह का डीएम है ये। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई आप ये किस तरह के, ये कोई मेडिकल से रिलेटेड डीएम थोड़ी है। फिर उसने वॉइस मैसेज भेजा कि मैडम, डॉक्टर नहीं मैडम, बताओ क्या लगा के जाऊं कि गोरा दिख सकूं। फिर मुझे लग गया भाई ये तो हरियाणा का ही है, ये ऐसे मानेगा नहीं। तो फिर मैंने उसको कहा कि देख भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कोई ब्यूटी पार्लर खोल के ना बैठी हूँ रहे कि इतना क्रीम का बताती रहूंगी कि कौन सी क्रीम लगा के जा, कौन सी ना लगा के जा। फिर वो बोलने लग गया, आप तो कहोगी मैं तो फ्री कंसल्टेशन करूं, तो आप बता क्यों नहीं रही। मैंने कहा भाई गणा चौधरी ना बन। I will say thanks a lot to Adit, Anuj and Pushpin bhai कि for the trend जो आपने चलाया #reduce for this and for the petition to Adit, I'm very thankful to this. दूसरा मेरा सजेशन है कि आप लोग इतने इन्फ्लुएंसर्स है एंड जो एक्सचेंजेस वाले, व्हाई डोंट यू मेक अ ग्रुप एंड कांटेक्ट मीडिया हाउसेस, तो एक चैट शो पे आप लोग जाओ एंड उस पे यू कैन पुट आवर दिस थिंग, हम लोग की जो बातें वो आप पुट ऑन कर सको। क्योंकि टुडे आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, ही इज अ ब्यूरो चीफ ऑफ जी यूपी एंड उत्तराखंड का, तो ही टोल्ड मी कि हाँ हम लोग चैट शो कर सकते हैं, लेकिन कोई लोग आए तो आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाई डोंट यू चैट टू देम एंड डू एन चैट शो ऑन दैट। एंड दूसरा ये मेरा कहना है कि सब लोग रिड्यूस टैक्स के ऊपर क्यों जा रहे हैं, मतलब टैक्स कम कर लो। व्हाई जैसे कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इट्स एन एसेट, इट्स एन ऑन लीगल टेंडर, तो इसको एज अ हम लोग शेयर्स की तरह या कमोडिटीज की तरह क्यों नहीं इसको ग्रुप में रखते हैं, उस पर हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं कोई चीज को। भाई बिल्कुल हम कर रहे हैं डॉक्टर जी, बिल्कुल हम वही पुश कर रहे हैं थ्रू आउट कि भाई हम इन्हें क्रिप्टो एसेट बोल रहे हैं, वी आर नॉट थ्रेटनिंग आईएनआर। अगर आईएनआर अगर आरबीआई अपना सीबीडीसी लेके आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो सीबीडीसी लेके आ रही है, अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी होगी, अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजी होगी वो ब्लॉकचेन होगी, हम उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। और वी आर आल्सो कोलैबोरेटिंग विद द बैंक्स एंड डिस्कसिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी। तो ये सब हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसी बीच में बोलूंगा कि जब तक ये सारी डिस्कशन हो रही थी उसी बीच में हमने 2 लाख से ऊपर हिट्स कर लिए और मैंने अभी पिन भी कर दिया ऊपर, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस चीज को। और ये हम एक सॉर्ट ऑफ एन इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसे ही मतलब इस चीज को रिड्यूस टैक्स करके, तो एक इनिशिएटिव है। और रिड्यूस टैक्स इसलिए बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम टैक्स है किसी भी एसेट पे अभी जो लग रहा है इंडिया पे, तो इसका भी एक रीजन है। हम ऐसे ही नहीं बोले कि रिड्यूस टैक्स बोल रहे हैं। और जब रेगुलेशन की बात आ रही है उसके लिए भी हम अलग से बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात सुन रहे हैं। और व्हेन इट कम्स टू लाइक कम्युनिटी, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। और मैं तो पूरा फुल फ्लेज उसके साथ हूँ। आज मैंने पूरा अपनी कंपनी से बात की,
भाई मैं इसी इनिशिएटिव में आज पूरा दिन स्पेंड करना चाह, तो मेरे को कोई काम नहीं आया पूरे दिन, मैं पूरे दिन इसी चीज में पुष्पेन जी से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या अभी स्पेस कर लो, या अभी मीडिया में इसको रिलीज करा देते हैं। तो यही सारी चीजें चल रही हैं, तो हम बिल्कुल करने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी ऐसा बैक स्टेप ले रहे हैं किसी चीज में। और ये रिड्यूस्ड क्रिप्टो टैक्स इज सॉर्ट ऑफ एन करंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। या आई नो दैट कि मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप लोग यू आर गोइंग ऑन बैक फुट। मतलब मेरा बस एक सजेशन था कि वी शुड फोकस ऑन दिस, कि इट शुड बी इन लाइक शेयर्स की तरह या कमोडिटीज की तरह इसको रखें। सॉरी बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। जैसे हमारा अगर आप ऊपर देखोगे ना ये स्पेस के ऊपर, तो वहां पर उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा हमने एक पिटीशन फाइल किया है। तो ये हैशटैग तो हमने यूज किया ताकि वो हैशटैग को हम यहाँ पर यूज कर पाए ट्रेंड करवाने के लिए। लेकिन जो पिटीशन है अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो जो आप पॉइंट्स बोल रहे हैं ना, वो ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में वहां पर कम्युनिटी के इनपुट्स लेके वहां पर मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगी। बाकी न्यूज चैनल की जो बात है, तो ये तो हम पिछले 3-4 महीने से हम सभी कर रहे हैं। हम एट टाइम्स मतलब अगर आप देखेंगे तो हम न्यूज चैनल पे जाते रहते हैं, हमारे जो व्यू पॉइंट्स हम शेयर करते रहते हैं। तो हम तब से कर रहे हैं जब से लास्ट टाइम जब क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी प्रीवियस विंटर सेशन के टाइम पे। एंड अभी भी यहाँ पर अगर आप देखें कुछ न्यूज हाउसेज है, मीडिया हाउसेज है जिन्होंने कवर भी किया ये पिटीशंस को, कुछ से बात भी हुई जो आगे कवर करेंगे। एंड न्यूज चैनल पे भी आप दिखेंगे क्रिप्टो कम्युनिटी से जो लोग हैं इस चीज को रिप्रेजेंट करते हुए। Yeah, Adit, I have signed that petition and my whole family has also signed this. But frankly speaking, I was so busy in the day, मैंने petition अभी तक पढ़ा ही नहीं, but I signed it. कि you know कि मतलब I know कि मतलब you guys you are not going in the right direction, you are not going us to in the take us to wrong direction. तो वो तो मैंने बिना पढ़ी petition sign कर दी. I didn't read it, but अब मैं पढ़ूंगा जरूर वो कि what is written in the petition. And दूसरा जैसे मीडिया एक बहुत, जैसे आज मैं कुछ देख रहा था, शायद पुष्पिन भाई ने कुछ एक वीडियो क्लिप की थी जी की किसकी, उसमें वो बोल रहा था कि उन्होंने बोला इट्स नॉट लीगल, फाइनेंस मिनिस्टर सेड इज नॉट लीगल, बिटकॉइन इज क्रिप्टो करेंसी इज नॉट लीगल। मैं एक मीडिया वालों को ये बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बोला है कि इट्स अ नॉट लीगल करेंसी, उन्होंने ये नहीं बोला इट्स नॉट लीगलाइज्ड इन इंडिया, इट्स बैंड इन इंडिया। उन्होंने एज अ करेंसी के लिए बोला है कि इट्स नॉट लीगल। देखो मीडिया के अंदर देखो अभी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर क्या है कि खुद मीडिया को भी नहीं पता। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप सारे आप चैनल के ऊपर देखोगे तो वहां पर ऐसी भी बातें आपको दिखेंगी, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था कि फिर चांस नहीं मिलेगा, बेच दो, अभी बेच दो। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर क्या है कि चीफ एडिटर और मतलब उस लेवल की रैंक के यहाँ पर लोग कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है कि क्रिप्टो को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। तो वही चीजें कि अभी धीरे धीरे अवेयरनेस वाली चीजें चल रही हैं, अभी स्पेस के अंदर बहुत सारे मीडिया वाले अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी क्या है कि अपना यहाँ पर क्या है कि व्यू पॉइंट्स है उसको क्या है कि इस क्रिप्टो को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी न्यू हैं और मीडिया के अंदर देखो हमेशा ये चीज चलती भी रहती है। अभी आपने कुछ दिन पहले अपने एक चैनल के ऊपर देखा भी होगा, उन्होंने बोला कि ये क्रिप्टो तो बिल्कुल खत्म है, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। उससे एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर क्रिप्टो में आपने 1000 रुपए लगाए होते तो ये 300 करोड़ हो जाते। तो ये सब तो क्या है कि यहाँ पर देखो नॉर्मल है और ये हमेशा से ट्रेंड चलता हुआ है और ये चलता रहेगा। और तो यहाँ पर और इसके बारे में हम कम्युनिटी को अवेयर हमेशा कराते रहते हैं। इनफैक्ट आप लोग करते रहते हो, मैं आप लोगों के हमेशा अटेंड करता रहता हूँ। दूसरा मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, मेरे को लगता है गवर्नमेंट को कुछ मालूम ही नहीं है अभी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। अगर वो डिजिटल इंडिया चाहते हैं तो इस तरह से वो लोग करेंगे, तो जैसे लाइक Web3 और मेटावर्स में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए डाउ की जरूरत पड़ेगी। जब इस तरह से करेंगे तो कहां से ये सब होगा? इट्स नॉट पॉसिबल देन। वही ना, तो इसी अवेयरनेस की और इसी नॉलेज की कमी है इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के पास। उसमें उनको कोई शर्म होनी नहीं चाहिए, शायद नहीं भी है कि हमें नहीं आता है। दे आर ट्राइंग टू लर्न, वो अच्छी बात है। शायद गड़बड़ी ये प्रपोजल लेके आए, शायद इसके ऊपर बात होगी और डिटेल में। और जो कम्युनिटी का सपोर्ट हमको मिल रहा है यहाँ पर, ये मजबूर कर देगा गवर्नमेंट को कि हाँ यार अब ना ये नहीं चलेगा कि 3 महीने में देंगे, 9 महीने में देंगे, हाँ हमने प्रपोजल लेके आगे नहीं। दे हैव टू ब्रिंग समथिंग कंक्रीट टू द टेबल। अब whether they will include public in this or not, but they have to put some expert beautiful mind into this whole process. ये है। और दूसरी बात, जहां तक न्यूज मीडिया की है, वो तो यार जो न्यूज बिकेगी ज्यादातर, जो चटपटी होगी, वो बिटकॉइन और इथेरियम को भी जीरो कर देंगे बिना सोचे समझे। छोड़ो, वो तो कोई बात नहीं, दे आर इंप्रूविंग एज वेल।
और हाँ पुष्पन भाई एडी भाई उस टाइम में जो बोला था मेरे को आइडिया एक वंदना जी की बात सुनकर वो ये आया था कि वी शुड मेक अ कोलाज लाइक अ साउंड कोलाज या एक नॉट डीजे रिमिक्सर तो कोलाज करके डिफरेंट डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में टू सपोर्ट क्रिप्टो जैसे उन्होंने हरियाणा में बोला और वैसे ही पहाड़ी में तमिल में है ना ऐसे करके यार दिखेगा कि इंडिया एक है एवरीबॉडी विल से ना देखिए सपोर्ट क्रिप्टो रिड्यूस टैक्स ऑन क्रिप्टो जो भी है बोलना है और उसको हम अपने सारे ट्विटर में टेलीग्राम में यूट्यूब में उसको लेट्स वर्क ऑन दिस मैं आपको ईमेल करूंगा एडी भाई और जिया से बात करेंगे बाकी भाई से बात करेंगे लेट्स डू इट तो भाई इसमें ना हरियाणवी ये राजस्थानी पंजाबी मेरा संदीप है बहन संदीप है मेरा नाम संदीप है संदीप जी हरियाणवी राजस्थानी पंजाबी गुजराती तो मैं अच्छे से बोल लेती हूँ बाकी मुझे नहीं आती इंग्लिश भी बोल लूंगी पांच में तो आप हो ही गई फिर बचा ही क्या 5 स्टेट तो आपने ही कवर कर लिए बाकी स्टेट्स में बहुत सारी हिंदी कॉमन है और 1-2 स्टेट और होंगे तो वहाँ पर क्या कि तमिल वगैरह इन सब के अंदर भी यहाँ पर कोई ना कोई मिल ही जाएगा तो बस हो गया हमारा काम। और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कनाडा में ये स्पेनिश फ्रेंच बाकी जो भी है यहाँ पर उन लगे फिलिपिनो इन सब लैंग्वेजेस में भी मैं करवाऊंगा यहाँ पर और भेजूंगा ये करते हैं यार एक बार मजा आ जाएगा। देखो मेरे बच्चों से मैं करवा दूंगी मेरे बेटों को आती फ्रेंच हाँ मेरे बेटे को भी आती छोटा सा ठीक है सभी मिलकर कराते हैं ये करते हैं और इसको लेट्स मेक हाँ मोस्ट हो रहा है हाँ तो DM me anytime और वैसे I'll do my best for that. Nice thank you very much. Okay most welcome. So यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ जुड़े हुए हैं अगर पुष्पन भाई उनको स्पीकर बनाना चाहते हो maybe we can take their thoughts also कि उनकी कम्युनिटी में क्या चल रहा है मतलब जो वो बात कर रहे हैं न्यूज़ छापने वाले हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो वो लोग क्या सोच रहे हैं I don't know पुष्पन भाई एडी भाई आप अगर नहीं बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर कोई भी यहाँ पर क्या कि मीडिया से है और वो क्या कि कुछ बोलना चाहते हैं कुछ अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं या फिर क्या कि कुछ पूछना भी चाहते हैं और कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी कर सकते हैं। सो थोड़ा सा वेट करते हैं और जब तक क्या कि यहाँ पर शंकर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं उनके पास चलते हैं और उसके बाद में क्या कि यहाँ पर ट्राई करेंगे सेशन को रैप अप करने के लिए क्योंकि काफी लंबे टाइम से सेशन चल रहा है। हाँ जत्या पुष्पेंद्र आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हो। आई जस्ट वांट टू गिव यू वन सजेशन हियर जैसे स्टूडेंट्स और जितने भी कॉलेजेस में बच्चे हैं वो आजकल एज अ पैसिव इनकम क्रिप्टो में इन्वेस्ट इन ट्रेड करते हैं तो क्यों नहीं हम उनकी स्टोरीज को आगे पब्लिश करके गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए कि एज अ पैसिव इनकम लोग इसमें काम कर रहे हैं आप उनकी स्टोरीज को अगर कवर करेंगे तो यूथ का सपोर्ट ज्यादा हम गैदर कर पाएंगे मेरे को ये लगता है। उसके लिए हम लोग इनिशिएटिव कर रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी अभी निम्स करके एक मुंबई में Tier 1 यूनिवर्सिटी है वहां पे भी उन लोगों ने उन्होंने कॉन्टेस्ट किया मॉक क्रिप्टो ट्रेडिंग और वहां पे हम 2 लोगों को जो भी विनर होंगे उस मॉक ट्रेडिंग के उसको हम इंटर्नशिप भी देंगे। तो यूनिवर्सिटीज और जो स्कूल्स हैं जो कि हम टारगेट कर रहे हैं क्रिप्टो एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन को लेके और वी आर रीचिंग आउट लाइक मासेस व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं तो उनको हम रीच आउट कर रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन में भी काम कर रहे हैं तो वो चीजें ऑलरेडी हम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल अच्छा सजेशन है बहुत ही अच्छा सजेशन है आपका और ये पॉइंट भी हम फॉरवर्ड करेंगे कि यंग जो पॉपुलेशन है वो कितना इन्वेस्ट कर रही है। अभी हमने एक सर्वे भी किया था वजीरेक्स में तो वहाँ पे 65% जो हमने देखा डेटा तो उसमें यंग यूथ जो इंडियन यूथ है वो इन्वेस्ट कर रहा है और ये भी और एक और डेटा आया था कि इसमें जो 35% ऐसे लोग भी हैं जो कि जो स्टॉक मार्केट्स और जो ट्रेडिशनल स्टॉक ट्रेडर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स भी लेकिन कुछ लोग हैं जो कि खुल के नहीं आ रहे हैं बाहर। आई डोंट नो व्हाई मतलब वही क्योंकि एक नैरेटिव बना हुआ है ना पूरा इंडिया में नैरेटिव बना है कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही है क्रिप्टो रॉन्ग है तो वो जो नैरेटिव है वो थ्रू आउट चेंज करना है उसके लिए हम लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। वी वांट टू जस्ट टेल देम भाई just understand it
बिफोर सेइंग कि भाई ये करप्ट है, ये खराब है, ये भाई समझो तो पहले कि है क्या है। पहले से आप ऐसे मीडिया में कोई रैंडम आके जर्नलिस्ट आपको लिख दिया है कि इवन जर्नलिस्ट आपको, इवन जो आज क्वेश्चन पूछे गए एफएमसी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो मैम है, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चन में अगर सुनोगे ना, जो डेटा उन्होंने इंक्लूड किया वो सब गलत है। मैंने एक ट्वीट भी किया था उसके ऊपर कि वो भाई गलत है, वो जो गलत तरीके से पूछ रही है, जो क्वेश्चंस जो फ्रेम किए वो सारे गलत थे, एक भी क्वेश्चन सही नहीं था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी काम है, और खाली एक ही एक्सचेंज के साथ काम नहीं, को पूरा कम्युनिटी मिलकर अगर लोगों को अवेयर करना स्टार्ट करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल अनुज जी, एटलीस्ट क्या है कि यहाँ पर कम से कम पूछ तो रहे हैं। अब पहले तो क्या है कि क्रिप्टो की बात ही नहीं होती थी मेन स्ट्रीम मीडिया में। आज के टाइम में चलो गलती भी पूछ रहे हैं, धीरे धीरे सही भी पूछेंगे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको भी अच्छे इनिशिएटिव की तरह ही देखते हैं। और अनुराग जी थे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर रहे थे जी, वज्रेक्स में दिक्कत आ गई। अब दिक्कत की तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो उनको क्या कि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कभी नहीं दिखाता, बट आने वाले टाइम में हम बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी यहाँ पर देखेंगे। सो आई थिंक काफी लंबा यहाँ पर डिस्कशन हो चुका है, और काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। और इसके अलावा एक चीज और भी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्या कि ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं तो हम दिख जा रहे हैं कि जी देखो हम यहाँ पर ये ट्रेंड चला रहे हैं, या टैग चला रहे हैं, या पटिशन साइड कर रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहले भी थे, जिन्होंने क्या है कि जेल तक वो गए थे, उन्होंने एटीएम भी लगाए। बहुत सारे एक्सचेंजेस के फाउंडर भी और एक्सचेंजेस की टीम भी ऐसी हैं जो ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्कआउट कर रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली हम ही यहाँ पर क्या कि यहाँ पर इसको टैक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी अपने लेवल के ऊपर एक ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पूरी कम्युनिटी यहाँ पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर काम कर रही है। कोई मीडिया से बात कर रहा है, कोई कहीं किसी लेवल के ऊपर बात कर रहा है, कोई अपने लीगल से बात कर रहा है। जैसे कि अभी वज्रेक्स से थे हमारे साथ में, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो वो क्या कि अपने कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, अपनी अलग टीम बना रहे हैं, अपनी IMF की कम्युनिटी है उसके अंदर यहाँ पर वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो सब अपने अपने लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो प्लीज यहाँ पर क्या कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स के माध्यम से कर सकते हो, ट्वीट के थ्रू करिए, डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से करिए। जो भी आपको लगता है कि बेस्ट मीडियम हो सकता है, उसके तरीके से आप यहाँ पर आगे सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पर क्या कि मैं लास्ट यहाँ पर क्लोजिंग नोट यहाँ पर एडी भाई से, संदीप भाई से, सभी से ले लेता हूँ एक एक वो शॉर्ट में। श्योर पुष्पेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। आई थिंक मोस्टली जो आपने पॉइंट्स है वो कवर कर लिए। जैसा आपने बोला बहुत लंबा सेशन हो गया, एंड अभी भी अगर हम देखेंगे आई थिंक 2000 से ऊपर लोग थे, अभी भी 1500-1600 पीपल आर स्टिल हियर। सो थैंक यू सो मच। मतलब ये जो पूरी चीजें हैं ये आप लोगों के कमिटमेंट के कारण है। बस ये है 200,000 में पहुंच गए हम लोग, पिटिशन भी ऑलमोस्ट 45,000 है। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है तो इसको क्या रेगुलरली हमको ट्वीट करना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा, सब अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे, तभी ये जो एफर्ट है ये आगे जाके कुछ हमको फ्रूट्स जो है यहाँ पर दे पाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं करना है कि ये आगे जाके कल भूल जाए सब इसके बारे में। ठीक है, तो ये बस शॉर्ट में इतना ही रखूंगा। बाकी संदीप भाई, बाकी कोई भी ऐड करना चाहे तो। So that's it. Thank you Pushpendra Carey भाई for hosting this space, और बाकी कम्युनिटी को यहाँ ज्वाइन करने के लिए। हम सबको हमको अपने एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज रखना है और कांस्टेंट रखना है, रेगुलर रखना है, जब तक ये गवर्नमेंट हमारी बात ना सुन ले। एंड इतना ही है। लेट्स एक बात याद रखना जो मैं बचपन से सीखी थी, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, बस इतने सही है। थैंक यू। सो और कोई यहाँ पर ऐड करना चाहता है कुछ भी? So, मैं लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पर कि ऑब्वियसली देखो क्रिप्टो में काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि ये सोच के आए कि भाई हाँ पैसा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, या यहाँ से एक वो है ना हेरा फेरी का डायलॉग है कि भाई हाँ कि मतलब डबल हो जाएगा पैसा। तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई सबसे पहले इस बारे में जानो कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो है क्या, राइट। और उसके बाद आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो आप अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर पाओगे एग्जैक्टली है क्या। ये नहीं बोलोगे सिर्फ कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि एडुकेट योरसेल्फ, डू योर ओन रिसर्च, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और उससे पहले ये कि आप भले ही लाइक पुष्पेंद्र जी के, आदित्य जी के यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ो, या हमने जो लॉन्च किया है अपना फ्री कोर्स उसे जाके पढ़ो जो मेरे ट्विटर स्पेस पे पिन्ड है। लेकिन करो कुछ भी, मतलब एटलीस्ट यू शुड नो कि एग्जैक्टली जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो है क्या।
अगर आप किसी को बताओगे भाई मैंने अपना पैसा डबल किया ट्रिपल किया इसमें, तो वो है क्या ऐसा कि वो एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसपे लोग फ्यूचर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है। जिसमें जो फेसबुक की जो स्टॉक मार्केट इतना डाउन चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि वेब 3.0 आ रहा है, तो वेब 2.0 जो मार्केट है वो घुस रही है वेब 3.0 में, इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई अभी फ्यूचर वेब 3.0 ही है। वेब 2.0 जो सेंट्रलाइज्ड जो प्लेटफॉर्म्स है उनके दिन आ गए हैं, क्योंकि अभी जो यंग जनरेशन है दे आर फोकस्ड ऑन वेब 3.0। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप इंटरेक्ट करोगे टेक्नोलॉजी के साथ, जब आप जानोगे, आप अपने आप को एडुकेट करोगे उसके लिए, तो अपने आप को पढ़ोगे उसके लिए। तो ये सारी चीजें आपको करना जरूरी है। बस वही है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो इसके बारे में, खाली यही नहीं कि भाई जाके एक्सचेंजेस पे जाके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया रैंडमली, किसी ने सजेस्ट किया भाई ये टोकन पे इन्वेस्ट कर दो। तो थोड़ा अपने आप को समझो भी कि भाई हाँ टेक्नोलॉजी कौन सी उसके पीछे बात कर रही है, क्या डीफाई है, क्या डेक्सिस है, ये सारी चीजें थोड़ी जानो, क्या एनएफटीज है या मेटावर्स क्या आ गया, भाई मेटा टोकन है तो क्यों हम इन्वेस्ट करें इसमें। तो ये सारी चीजें जानो थोड़ी, बस यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल अनुज जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन किया। और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉइन DCX एकेडमी की बात करें तो वहां पर क्या है कि डिटेल वीडियो अवेलेबल है, जिनके अंदर क्या है कि कैसे स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे काम करता है, DCA क्या है, DCA कैसे काम करता है। इनफैक्ट क्या है कि आपके फेवरेट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की भी वहां पर वीडियो मिल जाएंगी आपकी, और डिटेल आर्टिकल भी मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम के अंदर यहाँ पर आपको एटलीस्ट क्या है कि ऐसी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो या मार्केट साइडवेज है या ऐसी कंडीशन है जहां पर आपके पास में USDT नहीं है, तो इस टाइम आप फोकस करो लर्निंग के ऊपर। कॉइन DCX की जो लर्निंग सेक्शन है वहां पे बहुत कुछ अवेलेबल है, जैसे कि अभी अनुज भाई ने बताया कि वज्रेक्स का फ्री कोर्स अवेलेबल है, और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो इनके ऊपर आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। और बाकी टोकन के प्राइस के बारे में बात करी यहाँ पर, तो देखो मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, जब यहाँ पर क्रिप्टो अच्छा चलता है तो वो अपने चैनल का नाम क्रिप्टो वाला चैनल का नाम कर लेते हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि क्रिप्टो ठीक है, अब क्रिप्टो में कुछ नहीं हो रहा, तो वही क्या है कि वो जो रिचार्ज वाले और या फिर स्टॉक मार्केट या फिर जो भी उनका चलता है वो उसके ऊपर उसको रीनेम कर लेते हैं। तो हमेशा आई थिंक ये अनुज ने बहुत अच्छा पॉइंट भी बोला, पुष्पेंद्र भाई आपने भी ये कॉइन DCX लर्न जो है ना, एक बार आप इसको चेक कर लेना। आई थिंक इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पूरा जो कोर्स है स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया है। तो WazirX का भी वैसे मैंने चेक नहीं किया, लेकिन WazirX का भी जैसे ब्लॉकचेन का है, कॉइन DCX का पूरा थॉरो अगर आप देखोगे स्पेशली फॉर बिगनर्स, आई थिंक अगर आपको स्टार्ट करना है ना, DCX लर्न एक बार सर्च करो आप। इनके खुद के एक्सक्लूसिव ट्यूटोरियल वीडियोस हैं बहुत सारे, इन्होंने बनाए एजुकेटिव, साथ में इनका पूरा कोर्स है जिसमें आपको ये सिखाते हैं सारी चीजें। तो नए हो तो डेफिनेटली आप चेकआउट करना, इट विल बी रियली हेल्प। बिल्कुल सही बात है। सॉरी टू इंटरप्ट, जो हमने जो कोर्स लॉन्च किया है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ लॉन्च किया है। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में भी हो तो उसके जो क्रेडिट स्कोर जो ऐड होते हैं, बाकी अगर आप कोर्सेरा वगैरह या अपग्रेड से कराते हैं वहाँ पे क्रेडिट जो स्कोर है वो ऐड ऑन नहीं होते। तो यहाँ पे क्या कि पब्लिक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के साथ हमने टाई अप किया, तो उससे हमने जो ये सर्टिफिकेट फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या करोगे आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। ऑब्वियसली DCX जो कर रहा है या फिर कॉइन कुबेर स्विच कर रहा है उस पे जाके एक्सप्लोर करो, जहां पे भी आपको समझ में आए, भले उन एक्सचेंजेस के जाके भी समझ में नहीं आए तो जाके बाइनेंस सर्च करो, या फिर पुष्पेंद्र जी जो आदित्य जी की जो यूट्यूब चैनल है वहां पे जहां पे भी समझ में आए, जोन सी भी लैंग्वेज में समझ आए, भाई वहां जाके एक बार समझ लो कि एग्जैक्टली है क्या ये, कि आगे आपके साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं लोग उनको समझा सको कि भाई ब्लॉकचेन ये है, क्रिप्टो ये है, प्राइवेट ब्लॉकचेन ये है, पब्लिक ब्लॉकचेन ये है, और पब्लिक ब्लॉकचेन इज सिक्योरर देन प्राइवेट ब्लॉकचेन, राइट। तो ये सारी चीजें आप जाके बता सको लोगों को। बस यही है कि समझो चीजों को, कोई सी भी लैंग्वेज में समझो, देसी में समझो, कैसे भी समझो। और यहाँ पे हम हिंदी में इसलिए ही बात करते हैं आके, देखो मेरा हिंदी मतलब थोड़ा बिगड़ गया अभी, क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश में ही सारा काम किया है, कैनेडियन मार्केट के साथ काम किया, क्योंकि वहां पे कैनेडियन मार्केट रेगुलेटेड थी, तो मैं पूरा वही कवर कर रहा था पूरा, क्योंकि वहां पे अभी सारे स्टॉक मार्केट्स में भी क्रिप्टो माइनिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सारी वहां पे लिस्टेड है, तो मैं वो कवर कर रहा था पहले, तो वहां पे सारा इंग्लिश में बात करना, तो मेरी हिंदी अभी थोड़ी खुल के नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि हिंदी में हम इसलिए बात करते हैं आगे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके। तो भाई जोन से भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है समझो। अभी हिंदी और इंग्लिश में हमने कोर्स लॉन्च किया है, मैं पहले अभी पुश कर रहा हूँ कि सारी जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं वाला। तो भाई जितना भी जिसको भी समझ में जो भी लैंग्वेज में आए वो समझो। मारवाड़ी में कर देना, किसी को समझ में आए चाहे ना आए, सब
सब्सक्राइब कर लेंगे और सब ट्वीट कर देंगे, पक्का बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब लैंग्वेज हम लॉन्च करने वाले हैं, बस यही है, बस समझो यार चीज को, बस ऐसे रैंडमली अफवाह मत फैलाओ, क्योंकि अभी कोई रैंडम बंदा जाके किसी एमपी से मिलेगा, राइट, वो बोलेगा कि भाई नहीं इसमें तो पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, बस वो इतनी इतनी बात बताएगा, लेकिन पीछे नहीं बताएगा कि भाई इसमें लोग इतने स्टार्टअप भी बना रहे हैं, या इसमें लोग इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी है, इसमें जॉब्स भी मिल रही है, वो कोई नहीं बताएगा। तो यही सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एमपीज है उनको समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एडुकेट योरसेल्फ, अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस मार्केट में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई थिंक पुष्पेंद्र भाई अब अपन रैप अप करते हैं, तो आप एंडिंग नोट जो आप कर दो और उसके बाद फिर अपन रैप अप करते हैं। Aditya, I would just like to add one line here. So Anuj, I just request you if you can DM me regarding that student thing credit wala, because I am in touch with lot of students who are applying for Ivy Leagues etc. or different types of universities. So I can spread that message if I can get that thing by DM. So it will be like we can spread it to much more to many more people and far and wide. So it will be very helpful if you can send me that. ओके तो फिर अभी हम इसको रैप अप करते हैं सेशन के अंदर, क्योंकि सेशन के अंदर यहाँ पर आज क्रिप्टो का डिस्कशन हो गया, यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग का डिस्कशन हो गया, यहाँ पर लर्निंग के ऊपर डिस्कशन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, टैक्सेस सारे समझ लिए। अब तो क्या कि छोटा मोटा सीए का काम तो हम भी कर सकते हैं, इतने टैक्सेस तो हमने लव शर्मा जी से यहाँ पर समझ लिए हैं, और बाकी आने वाले टाइम में अगर ये सब चलता रहा तो और भी यहाँ पर समझ आ जाएंगे, तो अपनी रिटर्न तो खुद से फाइल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई, मीडिया से भी डिस्कसन हो गया, यहाँ पर कॉइन टीसीएक्स के फाउंडर थे उनसे भी डिस्कशन हो गया, उनके भी पॉइंट यहाँ पर मिल गए, तो कासिफ जी से भी यहाँ पर डिस्कशन हो गया। तो लगता है कि काफी अच्छा हेल्थी सेशन रहा, और यहाँ पर सभी स्पीकर्स और लिसनर का धन्यवाद। अभी इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर ये जो हैशटैग है अपना रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, ये इसको यहाँ पर रीट्वीट और ट्वीट्स यहाँ पर हुए हैं, और साथ के साथ यहाँ पर इसका डेटा कहाँ पर है, यहाँ पर अच्छे खासे बटन भी यहाँ पर 50,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। सो लेट्स रैप अप दिस